जो प्रेमी आए हैं वो एक बार मंच के समीप आ जाए। उनका स्वागत आपका हमारे फूल जी ठेकेदार साहब करेंगे। ठेकेदार जी साहब को निवेदन करेंगे, अशोक जी हमारे अध्यक्ष साहब को माला पहरा के स्वागत करें। आज गोपाल जी आओ जय गुरुदेव। फूल जी ठेकेदार साहब मांगीलाल जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे भाई। अब हमारे बीच में भैरू जी भाई साहब बस्सी तहसील के अध्यक्ष है राजू, और भैरू जी से निवेदन है कि हमारे फूल जी ठेकेदार साहब को भी माला पहनाए, और फूल जी ठेकेदार साहब इनको माला पहनाएंगे। लो जी साहब पहराओ भाई। ठेकेदार जी गौरव को पहराएंगे। जय गुरुदेव। ये अध्यक्ष साहब हमारे बस्सी से। जय गुरुदेव। हाँ ये राजू लवे मांगे एक फोटो खींच भाई। गोपाल जी अब हमारे बीच में रामेश्वर जी ठेकेदार जी जिया जी साहब है, और जीवन जी दोनों मंच के सामने आ जाए। आपका स्वागत हमारे फूल जी ठेकेदार साहब करेंगे, और साथ ही साथ गोपाल जी यादव साहब भी पधारे। साहब आ जाओ जी। जीवन जी विराज में आओ। ये कराओ ना यार, थोड़ी अरे हमारे गोपाल जी अध्यक्ष साहब को माला पहराएंगे। यूरो सामने फोटो गोपाल जी डोडवाड़ा और उपमा जी भाई साहब बिरम जी आओ ना यार इधर। उठ जाओ बैठ जाओ फोटो पाँच रो जीवन जी पहराओ जी। थोड़ा पाँच जाओ जी। अब माता बहनों से निवेदन है कि ठेकेदार जी हमारे पास आए, और आपके बीच में रामचंद्रपुरा से हमारे ठेकेदार जी साहब के घर वाले आए हुए हैं, उनको माला पहना करके स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष जी की धर्मपत्नी हमारे भाभी जी साहब आए हैं, उनको का भी वो स्वागत करें। आ जाओ साहब ठेकेदार जी। हाँ धोनी आ जाओ। अरे भाई देवान दो ठेकेदार बुलाओ भाई। देखो ऐसा है, देवियों की पूजा सबसे पहले होती है, मालिक की ऐसी दया है। लो जी ठेकेदार जी दे रहा बंडे, आ जाओ जी आ जाओ। अरे बिल्कुल, तो मालिक को मान सम्मान से जरूरी है साहब। तो ले जाए ठेकेदार भाई आई जी आपने। रमेश जी मास्टर साहब कहाँ गए? मार साहब को बुलाओ भाई, मार साहब को बुलाओ जी। हमारे ठेकेदार जी के लोग दे बगे। चलो जय गुरुदेव। चालू करो सत्संग से। अब देखो सत्संग का घड़ी बिल्कुल नजदीक आती जा रही है, और मैं अब अशोक जी मीणा साहब जो सोपुर से भीलवाड़ा सोपुर से पधारे हैं, गुरु महाराज के वचन वाणियां सुनाएंगे आप लोगों को। इनको आप सभी ध्यान पूर्वक से अच्छे से सुनो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया होती है, जब जाके सत्संग का कोई योग बनता है, और जिस जगह सत्संग होता है उस जगह गुरु महाराज की विशेष दया कृपा बनी रहती है। आप ये न समझे कि गुरु महाराज की यहाँ तस्वीर लगी हुई है, नहीं, जिस जगह गुरु महाराज यहाँ हाजिर नाजिर है और गुरु महाराज की इतनी दया है, सत्संग में आने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं।
कि संत दरस को चले तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरू कोटनी यज्ञ समान। गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया होती है जहाँ पे सत्संग होता है। तो अब मैं अशोक जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अब ये आप लोगों को भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग आप लोगों को सुनाएंगे। जय गुरुदेव। अशोक जी भाई साहब मंचासीन। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूर्व संस्था अध्यक्ष हजूर महाराज जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आसपास से पधारे हुए सत्संगी भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, जयपुर जिला अध्यक्ष अशोक जी भाई साहब, मामा जी और भी सत्संगी भाई बहनों और फूल जी, बाबू जी, आप सभी से हाथ जोड़कर हम जय गुरुदेव बोलते हैं। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, सत्संग तो संत महात्मा सुनाया करते हैं। आज जिस उपलक्ष्य पर आज इस सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, आज हमारे ऐसे कोई पुण्य कर्म उदय हो गए जिसकी बदौलत से आज आपको ऐसे महात्मा महापुरुषों का सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। महात्मा समझाते हैं कि ये मानव तन जो आपको हमको मिला, ये किसके लिए मिला। असली बात यह है कि मानव जन्म जो मिला है, इसका मकसद क्या है, क्यों हमको मानव जीवन मिला। एक तत्व के जीव, दो तत्व के जीव, तीन तत्व के जीव, चार तत्व के जीव, पांच तत्व के जीव, लेकिन हमारे शरीर में पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आखिर में हमको ही मानव जीवन क्यों मिला। ऐसे हमारे कोई पुण्य जागृत क्रम जागृत होने की बदौलत से आज आपको हमको ऐसे महापुरुषों का सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। ऐसे मौके जब मिलते हैं जब महात्माओं की हमारे पर भूले बैठ के जीवों के ऊपर विशेष दया होती है, तब सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य आद। अगर आपने एक घड़ी आधी घड़ी का भी सत्संग सुन लिया तो न जाने कितने जन्मांतर के कर्म आपके हमारे जल के राख हो जाएंगे। जितना समय आप सत्संग में बैठोगे, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, मन लगाकर आप सत्संग में बैठ लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का परिचय आपसे हम करा देते हैं। वैसे आप सब लोग जानते हो, पहचानते हो, लेकिन बहुत से प्रेमी नए हैं तो आप लोग एक बार सुन लेना। मथुरा में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक दिव्य नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। होली का कार्यक्रम और मई का जो भंडारा स्वामी जी महाराज का, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम और अगन दशमी का एक भंडारा आता है दादा गुरु का। ऐसे करके 4 कार्यक्रम मथुरा में मनाए जाते हैं। चारों कार्यक्रम में दोनों समय का सत्संग होता है, सुबह शाम का सत्संग होता है। और पूज्य हजूर महाराज जी जो वर्तमान के अध्यक्ष जो है, उनका कार्यक्रम एक कार्यक्रम में 1 दिन का सत्संग होता है। वहां पर
नामदान गुरु मंत्र दीक्षा जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का वेद बताया जाता है। जो दिव्य नेत्र शिव नेत्र हमारे दोनों आंखों के बीच में है, इनको खोलने की विधि बताई जाती है, यानी नामदान गुरु मंत्र दीक्षा बताया जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा मंदिर की मुंडेर से अगर पंछी भी उड़ जाएगा, ये फरमाया था कि मथुरा मंदिर की मुंडेर से अगर पंछी भी उड़ गया बैठकर, तो उसको भी अगला जामा अगला जन्म मानव तन मिल जाएगा। ऐसा दिव्य अलौकिक मंदिर मथुरा में बना हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 साल तक उस मथुरा मंदिर पर न जाने कितने जीवों का कल्याण किया, कितने जीवों को आध्यात्म से जोड़ा और कितने ही जीवों को नाम योग साधना मंदिर की बताए रास्ते पर चलाया। गुरु मंत्र दीक्षा देकर लोगों को सुमन ध्यान भजन करने की विधि बताई। स्वामी जी महाराज ने 60 साल तक हजारों लाखों करोड़ों जीवों को नामदान देकर भव सागर से पार किया। बाबा जी कहते थे कि ये जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं है, उस परम पिता परमात्मा का जगाया हुआ नाम है। जैसे हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हो, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो गुरुदेव शब्द आया है उसके आगे जय पीछे देव लगाकर जय गुरुदेव नाम का ऐसा जहाज लगाया कि धरती के सारे जीव इस जहाज में बैठ जाएंगे तो भी जहाज खाली रह जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कोई दूसरा काम नहीं है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। और जिस देश में आकर हम लोग फंस गए, हमको छुड़ाने के लिए ये अपने लोक में मृत्यु लोक में आए हैं, गुरु रूप धारण कर आपको हमको लेने के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये देव दुर्लभ नर्तन पाया, ये मानव जीवन जो आपको हमको मिला है, इसके लिए देवी देवता तरसते हैं कि काश हमको भी ऐसा मानव तन मिल जाता और हमको भी ऐसे महात्मा महापुरुष मिल जाते, तो हम भी नाम का सुमन कर अपने घर पहुंच जाते। ऐसा नर्तन शरीर आपको हमको मिला हुआ है, लेकिन इस मानव शरीर की हम लोग कदर नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि 5 तत्वों का पुतला है, इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं। जो 9 दरवाजे शरीर के बाहर खुलते हैं और 10वां दरवाजा जहां माता बहने टिकी और तिलक पुरुष भाई तिलक लगाया करते हैं, यहाँ जीवात्मा हमारी बैठी हुई है। ये 3.5 हाथ के शरीर को चलाने वाली जीवात्मा का निवास स्थान यहाँ दोनों भावों के बीच में, जहाँ पुरुष भाई तिलक लगाया करते हैं और माताएं बहने टीकी लगाया करती है, यहाँ अपनी आत्मा का निवास स्थान है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं शिव नेत्र खोलता हूँ, आपके शरीर में 3 आंख है, 3 कान है, लेकिन ऐसा वेदी आपको मिलना चाहिए। ऐसा वेदी जब तक आपको आंख नाक कान को खोने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप इस भव सागर से पार नहीं हो पाओगे, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा वेदी आप लोग ढूंढ लीजिए, जहां कहीं पर भी आपको मिल जाए, जो भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपको बता दे, उसको आप गुरु बनाकर अपनी नाम योग साधना में लग जाइए। गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त कर आपको समय निकालकर घंटा 2 घंटा सुमन ध्यान भजन करने में लग जाओ। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हजारों लोगों को नामदान दिया, करोड़ों को नामदान दिया, गुरु मंत्र दीक्षा दी, लेकिन जब लोगों का स्वार्थ सिद्ध हो गया, अपना काम बन गया और धीरे धीरे लोग साधना करने से दूर चले गए, धीरे धीरे साधना छोड़ दी, क्योंकि उनका काम बन गया। गरीब थे, पहले पैदल चलते थे, साइकिल मिल गई, साइकिल पे चलते थे, गाड़ी मिल गई, गाड़ी पे चलते थे, बड़ा साधन मिल गया। पहले झोपड़ी में रहते थे, महल मकान हो गए, 1 बीघा जमीन नहीं थी, 100 बीघा जमीन हो गई, घर में सोना चांदी नहीं था, बहुत सा पैसा धन दौलत हो गया, स्वार्थ पूरा हो गया। तो धीरे धीरे वो भगवान को भजना, परमात्मा की साधना करने से दूर हो गई, तो धीरे धीरे वापस दुख आता गया। स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि ये मानव जीवन जो मिला है, इसकी आप लोग कदर कीजिए। ये किसके लिए मिला? ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए आपको हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। ये मौज मस्ती के लिए, ये बाल बच्चे पैदा करने के लिए, ये जमीन जायदाद बनाने के लिए, ये महल बनाने के लिए, या और भी कुछ यत्न अपने लोग संसार के करते हैं, इसके लिए मानव तन नहीं मिला।
ये मानव तन इसके लिए मिला कि आप लोग घर में रहना, परिवार में रहना, आएगी एक ही सेवा सत्कार करना, खेती दुकान दफ्तर का मेहनत ईमानदारी से काम करना और घंटा 2 घंटा परमात्मा का नाम का सुमरण करना। क्योंकि जब तक हम लोग नाम का सुमरण नहीं करेंगे, हमारी आत्माओं के ऊपर जो कर्मों की गंदगी चढ़ी हुई है वो साफ नहीं होती। अब कर्मों की गंदगी कैसी? जिस प्रकार ये 100 साल तक इस ड्रेस को मैं पहने रहूंगा तो एक दिन एक मेला इतना हो जाएगा, इसका मेल साफ करना भारी पड़ जाएगा। तो जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों की बदौलत से हमारी जीवात्मा के ऊपर इतने बुरे कर्म चढ़ चुके हैं, जिसकी बदौलत से हमारा दिव्य नेत्र शिव नेत्र बंद हो चुका है। अब इसको खोलने के लिए महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। अब महात्माओं की तलाश आपको करनी है। ऐसी महात्मा नहीं होनी चाहिए जो नीले पीले कपड़े रंगा ले, दाढ़ी बढ़ा ले कि अधूरा गुरु बेरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला। अधूरे को गुरु बनाओगे तो चेला जी भी नरक में और गुरु जी भी नरक में मिलेंगे, ना खुद पार होगा ना दूसरों को पार करेगा। ऐसा गुरु बनाओ जो खुद भी ऊपर जाता आता हो, ऊपर का मतलब सतलोक अनामी लोक में जो आता जाता हो, ऐसे को गुरु बनाओ जो आपको भी वो खुद भी पार हुआ है और आपको भी वो पार ले जाएगा। वो खुद भी आपको भवसागर से पार ले जाएगा। ऐसे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अब वर्तमान में ऐसे गुरु मिलना कठिन है, क्योंकि टीवी खोलते ही गुरु की बाढ़ आई हुई है। करोड़ों महात्मा ऐसे बैठे हैं जो अपने घर क्या पता नहीं जानते कि हम कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है, और आपको इस चक्करी में भड़का देंगे और इसी काल निरंजन के देश में भ्रमित करते करते एक दिन आपको हमको ये मानव तन छोड़ के जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, अरे बच्चियों, ये अगर मानव शरीर आपका दोजक नरकों में चला गया तो दोबारा कितने ही कल्प युग बीत जाएंगे, फिर वापस मानव जीवन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे से ऐसे कोई अच्छे कर्म नहीं बन रहे कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। उत्तर के पूर्व में जा रहे, पूर्व के उत्तर में जा रहे, दक्षिण के उत्तर में पश्चिम में जा रहे, सारे संसार में हम लोग चक्कर लगा रहे हैं भगवान की तलाश करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान हमको नहीं मिल रहा है। मन मथुरा दिल द्वार का काया काशी जान और 10 दरवाजे का देवरा तामे ज्योति पहचान। ये शरीर 10 दरवाजे का है, इसमें 10 रास्ते हैं जो 9 रास्ते बाहर खुलते हैं। अब 9 रास्ते 10 रास्ते कौन से? देखिए, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, 2 मलमूत्र के रास्ते, ये 9 दरवाजे शरीर के बाहर खुलते हैं। जब तक हम 9 दरवाजों की जितनी भी साधना हम लोग करेंगे जड़ में जाएगी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। ये जड़ में चली जाएगी। नश्वर है, ये मिटना है। जो भी आंखों से हम जो देख रहे हैं ये जड़ है, और जड़ से कोई आपका हमारा लेखा जोखा नहीं लिखा जाएगा। जब तक हम चेतन की भक्ति नहीं करेंगे, 10वां रास्ता हमारा यहाँ है जो जीवात्मा हमारी बैठी हुई है। इसी का भेद महात्मा बताएंगे। इसी का भेद लेकर घंटा 2 घंटा हम घर में बैठकर जब नाम का सुमरण करेंगे तो देखना धीरे धीरे जो हमारे कर्मों की गंदगी जीवात्मा के आगे आई हुई है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जब धीरे धीरे साफ हो जाएगी तो आपका और हमारा दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। अब ज्ञान चक्षु जब खुल जाएगा तो 1 लाख कोस दूर पे कोई बैठा होगा, अमेरिका में कोई बैठा होगा, तो यहाँ बैठे बैठे आप टीवी के जैसे चित्र जैसे आप उसको देख सकते हो। ये संसार में जो भी रिश्ते नातेदार हैं, ये कौन किसका क्या लगता है, कहाँ से जन्म लेके आया, ये सारा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। बाबा जी ने कहा है कि 2 महीने तक अगर आपने पतिव्रता नारी जिस प्रकार अपने पति से प्रेम करती है, ऐसा प्रेम अगर आपने गुरु से कर लिया तो 2 महीने के समय में आपका दिव्य नेत्र खोल दिया जाएगा। लेकिन मोह माया में अगर हम लोग रहेंगे, भक्ति में समय नहीं दे पाएंगे, तो जन्म जन्मांतर तक आप माला फेरते रहना, आपका दिव्य नेत्र शिव नेत्र नहीं खुलेगा। बाबा जी ने कहा है कि जिस परमात्मा की तलाश के लिए आज हम दिन रात दौड़ रहे हैं, न जाने नाना प्रकार की भक्ति साधना हम लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हमको भगवान नहीं मिल रहा है। भगवान प्राप्त होगा, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक हमारे घट में दया नहीं होगी आपको हमको परमात्मा नहीं मिलेगा।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घट में दया होनी चाहिए। दया ही धर्म का मूल है, दया आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आज हम लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आज समय निकालते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, एक देवता से एक किसी स्थान से शांति नहीं मिली, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, ऐसे करते करते हमारी श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है और हमको भगवान प्राप्त नहीं होती। देखिए प्रेमियों, बाबा जी ने फरमाया था कि ये 5 तत्वों का शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसमें 5 तत्व मौजूद है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई आदमी, कोई नर नारी एक तत्व की पूजा कर रहा है, कोई 2 तत्व की पूजा कर रहा है, कोई 3 तत्व की पूजा कर रहा है, कोई 4 तत्व की पूजा कर रहा है, जबकि हमारे शरीर में क्या है, 5 तत्व मौजूद है। 5 तत्व का बना हुआ है 3.5 हाथ का पुतला है, लेकिन बाप बेटे के दो दे रहा है, उल्टा चल रहा है। जबकि ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन हम लोग नीचे की साधना में लग गए। नीचे की साधना में लगने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको भवसागर से पार होने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु के दिए रास्ते पर चलोगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे और एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और अनामी लोक चली जाएगी। जब अनामी लोक में चली जाएगी तो फिर वापस लौट के नहीं आएगी। काल निरंजन भगवान ने 71,000 वर्ष तक तपस्या करके इस मृत्यु लोक को वरदान में मांगा। काल निरंजन ये नहीं चाहता कि कोई भी जीव भटक करे, ऐसे महात्माओं की शरण में ना चला जाए। अगर वो चला गया तो काल का भोजन कम पड़ जाएगा। काल का भोजन 1 लाख जीव को काल रोज खाता है। 1 लाख जीवों को नाश्ता काल भगवान का है। अगर हम लोग ऐसे ही सारे लोग गुरु की शरण में चलते जाएंगे तो एक दिन काल निरंजन का देश खाली हो जाएगा। महात्मा समझाते हैं कि बाबा जी ने फरमाया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ एक हमारा काम है। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। जिस लोक से हम आए वहां आपको ले जाकर छोड़ने का काम बाबा जी का है। बाबा जी का ये काम नहीं है कि बीमारियां ठीक कर दे या किसी की घर में नुकसान हो रहा है उसको ठीक कर दे। ये तो पार्वत के अनुसार जो आपके हमारे खाते में लिखा हुआ है वो आपको हमको मिल के रहेगा। लेकिन जिस मकसद के लिए मानव शरीर हमको दिया गया है उसकी हमको कदर करनी चाहिए, उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो जिस देश के वासी हैं, अब देश कौन सा हमारा, ये घर आपका हमारा नहीं है। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये घर हमारा नहीं है। अगर ये घर हमारा होता तो 100 साल पहले के जो दादा परदादा चले गए वो भी यहाँ रहते और हम भी यहाँ रहते। न वो रहे न हमको रहना है। वो छोड़ के गए, हमको भी छोड़ के जाना है। इसीलिए प्रेमियों, ऐसे महात्मा की हमको तलाश करनी पड़ेगी। बाबा जी ने मथुरा मंदिर पर जो कार्यक्रम करते थे उसमें हजारों जीवों को नामदान देते थे। वो ये नहीं पूछते थे कि तू चोरी करके आया था या डकैती करके आया है या तू गलत काम करता है या अच्छा काम करता है। सबको एक साथ बिठाकर हजारों करोड़ों लोगों को नामदान, गुरु मंत्र, दीक्षा बख्शिश कर देते थे। पहले के समय में क्या होता था, पहले सेवा कराई जाती थी जीवों से, फिर बाद में उनको पकाया जाता था और उसके बाद में उनको गुरुमत दीक्षा दी जाती थी। लेकिन इस कलयुग में साधना इतनी सरल कर दी गई कि आपको यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या खोटे कर्म किया। किसी को मारा, काटा, चोरी की, अत्याचार, नचार, दुराचार, व्यभिचार, जो भी कुछ किया है बाबा जी आपके सब कर्मों को खारिज कर देते हैं, माफ कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पुराने जमाने की कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर पे लौट जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अगर नहीं आता है तो उसके गुनाह माफ नहीं होते। अगर हम लोग माफी मांग लेंगे, महात्माओं के समीप जाकर अपने गुनाह की माफी मांग लेंगे कि हे परमात्मा, हे बाबा जी, गुरु जी महाराज, हे हुजूर महाराज जी, मेरे से ये इतने इतने कर्म मैंने जीवन में किया, झूठ, बेईमानी, धोखा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, शराब, मांसाहार, जो भी अच्छे बुरे कर्म हमने किया वो ऐसे महात्माओं के समीप जाकर आप लोग हमारे गुनाह की माफी मांग लो।
जब गुनाह की माफी मांग लोगे तो सुबह का भटका शाम को घर पे आ गया तो माफी हो जाएगी। अगर आप लोग एड में रहोगे, मैं तो बहुत सुंदर इंसान हूँ, मेरे तो हजारों गाड़ियां चल रही है, हजारों बीघे जमीन है, तिजोरियां भरी हुई है सोने चांदी की, बहुत सारे हमारी ताकत है, हमारी तो MP MLA से मिनिस्टर तक पहुंच है। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंदे जात जंजीर रे भैया, बंदे जात जंजीर। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है। इस मृत्यु लोक में जो भी जिंदा पैदा होके आया उसको मरना पड़ेगा। कोई अजर अमर का पट्टा लेकर नहीं बैठा हुआ है, चाहे उसके पास कितनी गाड़ियां हो, चाहे कितने महल हो, कितनी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हो, चाहे कितने मंत्री मिनिस्टर उसकी पूछ हो, लेकिन उसको एक दिन समासु की पूंजी को खाली करना पड़ेगा। कोई अजर अमर होकर नहीं रहेगा इस मृत्यु लोक में। अब आप लोग हम लोग किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? क्या लेके आए और क्या लेके हमको जाना है? सब सवासी की पूंजी जब खाली होगी, सब खजाना, ये परिवार, ये सब कुछ यही छूट जाएगा। ना पत्नी पति के साथ जाएगी, ना पति पत्नी के साथ जाएगा, ना बाप बेटे के साथ जाएगा, ना बेटा बाप के साथ जाएगा, ना रिश्ते नातेदार आपके हमारे साथ जाने वाले, ये कुटुंब परिवार सब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कि सुमिरन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा, ध्यान करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा, भजन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा, सुमिरन ध्यान भजन की गंगा, नीत नहावे मन करे चंगा, छूट जाएगा घर बार, नहीं तो मन रोएगा, छूट जाएगा परिवार, नहीं तो मन रोएगा। महात्माओं ने समझाया है कि आपको सुमिरन करना पड़ेगा। हर चीज का निचोड़ यहां लाके छोड़ दिया कि आप लोग सुमिरन करो। सारे परिवार को प्राप्त करना चाहते हो, इनके संग रहना चाहते हो, इनके इर्द गिर्द रहना चाहते हो और अपना लेन देन चुकाना चाहते हो, तो आप लोग सुमिरन करो। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग महात्मा बनकर पहाड़ में जाकर मंदिर बना के बैठ जाओ, या सारे काम काज छोड़कर आप गुरु की शरण में लगे हो, 24 घंटे यही काम करो। नहीं कहा बाबा जी ने। बाबा जी ने ये कहा परिवार में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा करो, जो संसार के जो भी दुकान दफ्तर के काम वो सब करो, खेती बाड़ी करो, किसी के लिए मना नहीं किया। देव देवताओं के पास जाते हो, पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन सच्ची साधना करो। सच्ची साधना में आप लोग ये जीवात्मा को भोजन दो। जिस प्रकार आज आपको हमको 100 साल तक भूखे रखा जाए तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, एक दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो भूख लगने पर जैसे ही खाना खाते हैं, पेट को हमको भोजन मिलते ही तृप्ति हो जाती है, शांति मिल जाती है। और पेट को तो एक दिन के लिए रहना नहीं रहा हमारे से, तो ये आपको हमको सोचना चाहिए कि ये जो जीवात्मा हमारी बैठी हुई है यहाँ पर, ये कितने जन्मों की भूखी है। कौन इसको भोजन दे रहा है? भोजन क्या है इसका? नाम का भोजन। नाम राज संत अधीना, जो नाम संतों ने जो आपको हमको दिया है, वो नाम का भोजन ही जीवात्मा का भोजन है। अब नाम कौन सा? जैसे आप मथुरा पधारो तो आपको पूज्य हजूर महाराज जी जो वर्तमान जो अध्यक्ष, जो वहां संस्था अध्यक्ष है, वो आपको गुरु मंत्र दीक्षा नामदान देंगे। घर पर आकर आपको क्या करना है? जो नामदान देंगे उस नाम का सुमरण करना है। वही नाम योग साधना मंदिर का नामदान गुरु मंत्र दीक्षा कहा जाता है। अब आप लोगों को समय नहीं मिलता है। बाबा जी ने कहा था कि लोगों को समय नहीं है,
संसार के सारे काम में समय है, लेकिन सुमन ध्यान भजन करने का समय नहीं है, क्योंकि ये तो फालतू की चीज समझते हैं लोग। ऐसे व्यर्थ की चीज है जैसे कोई मतलब नहीं है इसका। आदमी दिखावटीपन की भक्ति में ज्यादा लीन है, संसार की दिखावटीपन चीजों में ज्यादा ध्यान देता है, ये अदृश्य चीज दिखाई नहीं देती है। अब आपने हमने भजन किया, सुमन किया, ध्यान किया, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ऐसे आप सोचते हो। न तो कोई दिखाई दे रही है, जैसे हम आरती उतारे हैं वो सब दिखाई दे रही है, या पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जो भी नाना प्रकार के संसार की क्रियाक्रम कर रहे हैं वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन माला किया, क्या पता ये माला काम आई कि नहीं आई। 1 घंटा और समय बर्बाद कर दिया। बाबा जी ने कहा कि ये आपका एक एक पल, आज आप लोग सत्संग में बैठे हो, आपके हमारे कोई ऐसे पुण्य कर्म उदय हुए हैं, इसकी बदौलत से आज आप यह सत्संग में खींच के लेके आ गए। महात्माओं ने आपको खींच लिया सत्संग में कि आपको वहां पहुंचना है और सत्संग सुनना है। ऐसे जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तब महात्मा महापुरुष के दर्शन करने का मौका मिलता है और सत्संग सुनने और सुनाने का अवसर मिलता है। बाबा जी ने कहा कि आप लोग जब सुमन करोगे तो सुमन करने से क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोग नाम दान सुमन करते रहोगे माला का, तो आप लोगों का आत्मा का जो गेट है धीरे धीरे खुलता जाएगा। जैसे आगे एक उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे एक तरफ बल्ब जोड़ दीजिए 100 वाट का, उसका आगे 50 पर्दे लगा दीजिए इसे। अब पर्दे लगा दीजिए तो एक एक पर्दे को आप जैसे खोलते जाओगे खोलते जाओगे खोलते जाओगे, एक दिन लास्ट में वो बल्ब आपको नजर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी के पर्दे आ चुके हैं, गंदगी कौन सी, जो कपट, बेईमानी, धोखा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, शराब, मांसाहार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब बुरे कर्म है। ये बुरे कर्म हमारे जीवात्मा की चिढ़ते हैं। ये कोई शरीर के नहीं लगते हैं कि हम गंगा जी में स्नान करके आ गए और हमारे पाप धुल गए, व्यर्थ की बातें। एक बार स्वामी जी महाराज ने एक किस्सा सुनाया कि देवी देवताओं की मीटिंग हुई। देवी देवताओं की मीटिंग में कहा गया कि गंगा जी सबसे ज्यादा पापी है, इनको मीटिंग से बाहर निकालो, सभा से बाहर निकालो। गंगा जी माता जी ने कहा देखो मैं पापी नहीं हूं, मेरे जो पानी आता है, मैं पानी जो लेके जाती हूँ वो सारे समुद्र देव को दे देती हूँ, समुद्र देव पापी, इनको सभा से बाहर निकालो। समुद्र देव जी को कहा गया कि आप गंगा जी से जो पाप आते हैं आप अपने अंदर लेके आ जाते हो, आप इस मीटिंग सभा से बाहर निकलो। उन्होंने कहा कि मैं भी पापी नहीं हूँ, मैं गंगा जी से जो पानी लेके आता हूँ मैं क्या करता हूँ, बादलों को दे देता हूँ, मेघराज को दे देता हूँ, ये पापी, इनको बाहर निकालो। मेघराज को कहा गया बादलों को कि आप पापी हैं, आप बाहर निकलिए। देखो मैं पापी नहीं हूँ, गंगा जी से पानी समुद्र देव में आता है, समुद्र देव से मैं वास बना के उड़ा के ले जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ ये पानी वापस इसी जनता में बरसा देता हूँ, ये सारे पाप वापस ही आ गए। अगर गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो हजारों जन्मों तक उसमें जीव पड़े हुए हैं, मछली पड़ी हुई है, सांप पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु उसके अंदर पड़े हुए हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला। तो एक डुबकी लगाने से क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हे प्रेमियों, संतों के देश में पहुंचो, सत्संग जल जो कोई पावे मेलाई कट कट जाए। सत्संग में आओगे तो कर्मों की गंदगी साफ होगी, कर्म कटेंगे कि संत दरस को चालिए चले आ गया माई, कि संतों के दर्शन करने के लिए एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। कि पुण्य पुंज मिले न संता, अगर आपके हमारे कोई से पुण्य कर्म जागृत हो गए तो हो सकता है जो अभी का आने वाला भंडारा आराम मई का, उसमें आप लोग पहुंच जाओगे। अगर पुण्य कर्म इतने ही समय का रहा, सत्संग सुना, 1-2 दिन चर्चे में रहे और पुण्य क्षीण मृत्यु लगे, पुण्य खत्म हो जाएगा। जो आपने 10 साल 100 साल 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक जो पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म कौन से? किसी को पानी पिलाया, किसी की सेवा किया, गौ को गाय को चारा डाला, जो भी आपसे अच्छे कर्म हुए इसी को कहते हैं पुण्य कर्म। ये आपके इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं, कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्या कहा कि जो कर्म करोगे उसी से पार्वत बनेगा, और जैसा पार्वत बनेगा वैसे आपको भोग मिलेगा। अब कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा पार्वत बनेगा, अगर कर्म बुरे करोगे तो पार्वत बुरा बनेगा।
इसीलिए परमात्मा के शरण में जाने से पहले आपको अपने को जांचना पड़ेगा कि मैं इसके काबिलियत हूं कि नहीं हूं, और हूं तो मैं आगे कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले अपने आप की परीक्षा लो, सबसे पहले आप खुद मानव बनो। हम इंसान को है, हम इंसान की काबिलियत बनना चाहिए। इंसान का कर्म क्या है, क्योंकि जो अच्छे काम होता है वो आपके हमारे जीवन में उतारने चाहिए। अगर हम हैवान का काम करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति का लड़ाई झगड़ा करना, मारना कूटना, चोरी करना, तो हैवानी के काम है, राक्षसों के काम है। तो हम इंसान बने, सबसे पहले हम इंसान बने, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बने। बाबा जी का जो एक मंदिर और बना हुआ है वो खितौरा धाम में बना हुआ है, वो बाबा जी की जन्मभूमि है। जो सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी हैं, इनकी जन्मभूमि खितौरा में बनी हुई है। वहां पर एक ऐसा अमृत जल का कुआं है जिसमें उसके पानी का रिसर्च किया गया। बहुत से लोगों, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर से वहां पहुंचे कि बाबा जी कहते थे कि ये अमृत जल का कुआं है, इस पानी में ऐसी क्या शक्ति है कि ये बीमारियां ठीक करता है। तो 3 प्रकार के पानी को इकट्ठा किया गया। एक दो फिल्टर पानी बिस्लेरी की जो बोतल आती है उसके पानी को गिलास में डाला गया। दूसरा पानी सादा जो अपने कुओं में रहता है वो पानी को गिलास में डाला गया। और तीसरा पानी जो बाबा जी के जो आश्रम मथुरा खितौरा में जो बना हुआ है अमृत जल का कुआं, उस पानी को गिलास में डाला गया। तीनों पानी को गिलास में रखा गया। फिर उसमें एक ऐसा केमिकल डाला गया पानी की जांच करने के लिए, तो सबका रंग बदल गया उस केमिकल से। लेकिन बाबा जी के जो खितौरा धाम पे जो जल बना हुआ है उसका जैसा का तैसा ही पानी रहा। बाबा जी ने कहा है कि आगे लोग आएंगे, 20 करोड़ लोग इस खितौरा धाम पर बैठकर सत्संग सुनेंगे, और जो वर्तमान के जो महात्मा होंगे वो यहाँ सत्संग सुनाएंगे 5 मंजिल पर बैठकर। जब विनाश की लीला जब होगी, जब खराब समय जो आएगा, उस समय यह बाबा जी की एक ऐसी पत्रिका, दूरदर्शी आवाज की पत्रिका मथुरा आश्रम से निकलती है। 1 साल की गट्टी लो तो भी मिलती है, महीने भर की लो तो भी मिलती है। वहां से ऐसी पत्रिका निकलती है, जैसे वो समाचार हमारे अखबार में रोज आता है, ऐसी पत्रिका वहां से जारी होती है। बाबा जी ने कहा जब विनाश की लीला जब होगी, 20 करोड़ लोगों का सफाया जब होगा, वो ऐसी पत्रिका में घर घर पहुंचा दिया जाएगा संदेश कि आगे 10 दिन पहले सबके घरों में ऐसी सूचना मिल जाएगी कि आगे ऐसा खराब समय आ रहा है, सब लोगों को सचेत कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग अखबार तो खूब मंगाते हैं घर पर। अखबारों में क्या होता है? चोरी, झूठ, कपट, हत्या, बेईमानी, इज्जत लूटना, बलात्कार, हिंसा, ऐसी घटनाएं अखबारों में आती हैं। उनको आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपका हमारा भी मानस, वो गंदगी आपके हमारे खाते में चढ़ जाएगी। हमको क्या करना चाहिए? उठते ही सुबह पहले परमात्मा की, भगवान की कोई अच्छी चीज, किताब हो, कोई भी जरूरी नहीं है गुरु महाराज की किताब हो, रामायण हो, गीता जी हो, कोई भी हो, धार्मिक चीज जो भी हो उसको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा दिन अच्छा निकलेगा, हमारी प्रवृत्ति सही रहेगी, आदतें सही रहेगी, हमारी नजर आंखों में लाज शर्म रहेगी। अगर अखबार पढ़ोगे तो क्या होगा? वैसी बुद्धि आएगी। महात्मा समझाते हैं कि जैसी करोगे संग वैसा होगा रंग। तो संग गलत, संग का असर तो आता ही आता है। तो बाबा जी ने फरमाया है कि आगे जो विनाश आएगा वो इतना बुरा विनाश आ रहा है जिसकी लीला आप हम लोग नहीं समझ सकते। कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा के वचन कभी व्यर्था नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि धरती आसमान एक हो जाए, या धरती ऊपर चले जाए, आसमान नीचे आ जाए, सूर्य अपनी दिशा बदल दे, उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं भी चले जाए, सूर्य उदय हो जाए, लेकिन जो स्वामी जी महाराज के जो वचन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले। ये भविष्य की संकेत की किताब, छोटी सी किताब, इसमें बाबा जी ने 1971-72 में जो भविष्यवाणियां की थी वो सारी इस किताब में लिखी हुई है कि आगे कैसा समय आ रहा है। कि लाशें पे लाशी पड़ी रहेगी, उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा। और कह जे रेप का जमाना बदलेगा, और सुनते जाना सभी नार, जमाना बदलेगा। अब जमाना बदलने जा रहा है।
वैसे आपको हमको भी महसूस हो रहा है कि वाकई में जमाना बदलने जा रहा है। पहले हमारे खेतों में कितना अनाज होता था, वो अनाज कहाँ चला गया, बहुत कम पैदावार होने लगी। पहले माता पिता की कैसी सेवा होती थी, आज ये दशा हो गई है कि माँ बाप की तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। सारे ऐसे नहीं होते, सेवा करते भी है, लेकिन बहुत से घरों में आज ये स्थिति हो चुकी है कि माँ बाप की सेवा करना बहुत से ने बंद कर दिया है। जो जानवर जहाँ रखा जाता है, ऐसी भी स्थिति में आज माँ बाप को नहीं रखा जा रहा है। जानवरों के भी कूलर पंखे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से घरों की आज ये हालत हो चुकी है कि माँ बाप की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है कि पहला गुरु माता पिता जो रक्त बीज के दाता, अरे सबसे पहला गुरु माता पिता है जिसने आपको हमको पैदा किया है। जब तक माँ बाप की हम लोग सेवा नहीं करेंगे, सारा काम हमारा व्यर्थ है। कि जिंदे बाप को कोई नहीं पूजे, मरे बाप पूजवाया, और मुट्ठी भर चावल ले कोल्हे को बाप बनाया। अरे जीते जीते सेवा नहीं की माँ बाप की, और मरने के बाद में 10 कोड़ी शक्कर की गाल के लाडू पकवान बनाकर जनता को खिला दिया, कोई कुछ काम का नहीं। अरे जीते जी कर लीजिए माँ बाप की सेवा। अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको ऐसी दुआएं देके जाएंगे तो जन्म जन्मांतर तक वो दुआएं आपकी फलेगी। दूसरा गुरु दाई और माई जिसने गर्भवास का मेल छुड़ाया। हमारे जीवात्मा के 7 गुरु होते। तीसरा गुरु जिसने नाम रखा, जिसने आपका हमारा नाम रखा, वो भी गुरु है। चौथा गुरु जिसने शिक्षा दीना, 5वां गुरु जिसने ब्रह्म सब तोड़ा, और 6वां गुरु जहाँ ने सब लखवाया, जहाँ से हम आए वहां पहुंचाने का काम वो करते हैं। 7वां गुरु रामकृष्ण का भेद बताया, 6वें गुरु तक पूछ गए कि ये राम, ये कृष्ण है, ये फलाना, ये झिगड़े, वहां तक 6वें गुरु तक भी पूछ गए, फिर भी हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर भी हमको नरक 84 में जाना पड़ेगा। और 7वां गुरु जहाँ का जीव तहाँ पहुंचाया। बाबा जी ने कहा, क्या कहा था कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। वो 7वें गुरु, ये जीवात्मा के गुरु बनकर आए, जो आपको हमको भवसागर से पार उतारने के लिए आए हैं। जैसे स्कूल में 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाला गुरु होता है, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाने वाला गुरु होता है, 10वीं से 12वीं MA BA LLB जो भी कराने वाला वो भी गुरु होता है। लेकिन जिसको जितना ज्ञान है वो उतना वहीं तक सीमित है, वहीं का गुरु। 5वीं को पढ़ाने वाले को आप 10वीं वाले को पढ़ा तो नहीं पढ़ा पाएगा, 10वीं वाले को कहा आप BA वाले पढ़ाओ, नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसको जितना ज्ञान है उतना ही पढ़ा पाएगा। इसीलिए बाबा जी ने कहा है 7वें गुरु की तलाश करो। जहां पर भी जिस जाति, जिस समाज में, जिस मजहब में, जिस धर्म में आपको ऐसे महात्मा महापुरुष जो मिल जाए, जो आदि अंत भूत भविष्य की जानकारी रखता हो, उसको आप गुरु बनाकर आप नाम की साधना में लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे जो खराब समय आ रहा है वो आपको ये नहीं पूछेगा। जिस प्रकार आपको कह दिया गया कि कल शाम को 4 बजे आंधी आएगी, और आपने अपने अभिमान में उस आंधी की सूचना को आपने इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया। अरे कोई आंधी आने वाली नहीं है, झूठ बोलते हैं। और जब 4 बजे आंधी आई, सारे सामान उड़ा के लेके चली गई, तो कि अब पछतावे क्या हो, तो जब चिड़िया चुप गई। बाबा जी ने कहा है कि अभी आपको सूचना दी जा रही है, अभी आपको संदेशा दिया जा रहा है, अभी आपको एक एक जीव को समझाया जा रहा है। अभी समझाने का समय चल रहा है, अभी सजा का समय नहीं है। जब सजा का समय आएगा तो आपको फिर पूछा नहीं जाएगा। अभी आपके पास तिजोरियां भरी हुई है नोटों की, सोना चांदी बहुत है, पैसा बहुत है, गाड़ी घोड़ा बंगला, जमीन जायदाद, सब कुछ आपके हमारे पास है। तो समय निकाल कर आप एक बार मता जरूर पधारना। ये मत सोचना कि ये आया था कोई साफरा से बंदा बोलने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा जी के वचन बोल रहे हैं। जो बाबा जी के जो वचन है वही आपको कहा जा रहा है, कोई आपको डराया धमकाया नहीं जा रहा है। बाबा जी के एक एक वचन, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आसमान धरती उल्टे सुलटे हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी के एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाएंगे। 50-60 साल पहले बाबा जी ने कहा था कि लाशें पे लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाला मिलेगा नहीं, आज जमाना बदलेगा। वो वक्त आया, अभी तो कुछ नहीं, वो तो टेलर था, अभी तो बहुत बड़ा कोहराम बचेगा, बहुत बड़ा विनाश आगे आएगा, उससे कैसे बचोगे?
कबीरदास जी ने एक बार क्या किया कि उनके गुरु रामानंद जी को कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, आज हमारे पिताजी की श्राद्ध है, जो धूप लगानी है आप लोग दूध लेके आओ। जब दूध लेने के लिए वो गए तो वो जाकर एक मरी हुई गाय के पास बैठ गए। मरी हुई गाय के पास चारा डाल दिया, बर्तन को रख दिया, बैठ गए। और शाम का समय हो गया, काफी समय बीत जाने के बाद में कबीर जी ने सोचा कि अभी तक दूध लेके नहीं आए, क्या बात है, चलो देखा जाए। तो दिव्य नेत्र उनका खुला था, क्योंकि इस कलयुग के अंदर पहले संत जो थे वो कबीरदास जी थे। उन्होंने देखा दिव्य नेत्र से, तो वो तो ऐसे गाय के पास बैठे, भगे वहां से, दौड़ते दौड़ते उनके पास गए, रामानंद जी के पास जाकर पूछा, अरे अभी तक तो दूध लेके नहीं आया, कब भोग लगाएंगे, श्राद्ध है। कि स्वामी जी क्या करूं, ये गाय है, ये सो रही है, क्या पता मरी हुई है, अब ये उठेगी, चारा खाएगी, फिर दूध देगी, फिर मैं आपको दूध लेके आऊंगा। तो देखा गया कि वो तो गाय मरी हुई थी। अरे पागल, ये मरी हुई गाय भी क्या चारा खाएगी, दूध देगी? कैसे नहीं देगी? जब आपके पिताजी इतने साल पहले मर गए, वो श्राद्ध पर खाना, चावल, खीर खाने आ सकते हैं, तो ये गाय भी दूध देने आएगी। ना वो दूध देने वाली है, ना वो खीर खाने वाली है। तो बाबा जी कहते हैं कि सच्ची साधना करो, ऐसी साधना करो जो धन भी काम आए, समय भी काम आए, और ये संसार का जो ये विनाश का समय चल रहा है, इसमें आपको कुछ न कुछ फल मिले। ऐसा काम मत करो जो सारे के सारे वार खाली चले जाए। बाबा जी ने गांव गांव, ढाणी ढाणी, ऐसा कोई देश का गांव नहीं बचा हुआ जिसमें बाबा जी का संदेश घर घर नहीं पहुंचा। बाबा जी ने कहा कि सन 2001 में कि तमाम विश्व के लोगों को जाके कह दो कि मथुरा मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। अब बरकत क्या चीज होती है? बरकत का मतलब लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 1 रुपए भी काम नहीं आ रहा, कहां जा रहा है कोई पता नहीं। कोर्ट कचहरी में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, न जाने कपड़े खरीदने में जा रहा है, मकान बनाने में जा रहा है, साजो सामान इकट्ठा करने में जा रहा है, पैसा बच नहीं रहा। उसको कहते हैं बरकत चली जाना। और बरकत होने का मतलब 1 लाख रुपया आपका 10 लाख का काम कर रहा, तो समझ लो बरकत हो रही है। तो बाबा जी ने कहा कि मथुरा का देवता बरकत बांट रहा है। दूसरी भविष्यवाणी बाबा जी ने की कि मथुरा मंदिर में कोई भी जीव आएगा और अपने शरीर से एक बुरा कर्म छोड़ेगा और एक इच्छा कोई भी मांग लेगा, तो उसकी एक इच्छा की पूर्ति करके माला माल कर दिया जाएगा। अब बुराइयां किसे छोड़नी है? अगर आप लोग झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, धोखा देते हो, माँ बहन बेटी की सिर्फ गलत नजर से देखते हो, बुरे कर्म आपके हमारे अंदर है, वो बुरे कर्म आपको हमको छोड़ना है। और एक इच्छा आपकी मांगनी है, किसी की सगाई नहीं हो रही है, कोई नौकरी धंधा व्यापार में परेशानी आ रही, कोई भी बुराई के बदले की इच्छा आप मांग लीजिए, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। और बाबा जी ने ये कहा था कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, हर जागो जागो दुनिया वालों वक्त बदलने वाला है। कि जोर लगा ले अहले जमाना, और कब तक जोर लगाएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। ये कोई साधारण काम नहीं है बाबा जी का। बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जय गुरुदेव नाम का झंडा घरों में लगा हुआ है, अगर इस झंडे के नीचे आके कोई भी जीव शरीर छोड़ देता है, तो उसको भी मानव तन दोबारा अगला जन्म मिलेगा। बाकी मानव तन दुर्लभ है मिलना, ऐसा नर नारायण शरीर आपको हमको मिला है, लेकिन हम लोगों का ध्यान न जाने किस दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में हमको चलना चाहिए उस दिशा में हम लोग नहीं जा रहे हैं और उल्टे चल रहे हैं, उल्टे। हे प्रेमियों, वक्त के महात्मा जो हुजूर महाराज जी, जो आज इसी इतनी भरी गर्मी के अंदर 1 सेकंड भी नहीं रुक रहे, जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों को आत्मा परमात्मा से जोड़ने के लिए, और आपके हमारे ऊपर जो दुख आने वाला है और जो दुख आ रहा है, दुख चल रहा है, उसको बचाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं।
अरे महात्माओं को इतनी पब्लिक की, इतनी जनता की फिक्र है, और हमको हमारे शरीर की फिक्र नहीं है। हमको हमारे शरीर की फिक्र नहीं है, हमको हमारे शरीर की भी कदर नहीं हो पा रही है। अरे आपको नामदान मिल गया, माला को ताक में लाके रख दिया और माला फेरने का वक्त नहीं है। निंदा चुगली करोगे, पूरे दिन चौराहे पे बैठे रहोगे, और लेकिन माला करने का समय हमारे पास नहीं है। तो क्या इसके लिए मानव तन मिला कि आप लोग कि पर्वत ऊपर पेड़ खड़ा हो, उसको पिला दिया नीर। जैसे घर का गमला होता है ना, वो घर का गमला सूख जाया करता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जो पौधा होता है, कोई माई का लाल गांव से बाल्टी भर के नहीं ले जाता है कि पौधे को पानी पिलाने जा रहा हूं पहाड़ के ऊपर। जिसको पैदा किया है वो उसको पानी पिलाएगा। कि पर्वत ऊपर पेड़ खड़ा, उसको पिला दिया नीर। कि जिस चीज को आप हम बना नहीं सकते, उसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। ये मकान आपने बनाया, इसको 50 बार जेसीबी लगा के पाड़ सकते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन जिस बेजुबान जानवर को आपने पैदा नहीं किया, उसको मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? बाबा जी ने कहा था कि सताओ मत गरीब को वरना रो देगा, और सुन लेगा इसका मालिक तो जड़ मूल से खो देगा। क्या आपने हमने पैदा किया, आपने हमने बनाया उस जानवर को? तीतर, बिल्ली, खरगोश, बटेर, खरगोश, जितने भी जीव जंतु पशु पंछी है, उनको आपने हमने पैदा नहीं किया, न हमने बनाया। उस परमात्मा ने पैदा किया, उसने भेजा इस मर्तलोक में। अरे बेचारे वैसे ही कर्मों की बदल से वो नरक 84 की सजा पा रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में एक ऐसी हवा चली हुई है कि नौजवान बच्चे बच्ची बुराइयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, ना माँ बाप की सुन रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, और पता है न जाने कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। विनाश की तरफ दौड़ रहे प्रेमियों, विनाश की तरफ। अब ये पीढ़ी अगर हमसे बचती है तो बचा लीजिए, महात्माओं के समीप लेके चलो तो ये पीढ़ी बच जाएगी। नहीं तो बाबा जी ने कहा है कि घर की नारी अगर बिगड़ गई तो वो वक्त आपने नहीं देखा, और अगर घर की नारी सुधर गई तो वो वक्त आपने नहीं देखा। क्योंकि वर्तमान समय में इतनी कुछ संगत में बच्चे बच्ची लत हो चुके हैं कि उनको महात्माओं के सत्संग की कोई जरूरत नहीं है। उनको मोबाइल चाहिए और कुछ संग के दोस्त मित्र चाहिए। बुरे कर्मों की चीज उनको मिलना चाहिए, बस अच्छी चीज उनको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। बाबा जी ने कहा है कि आगे ऐसा वक्त आ रहा है कि वर्ण संकर औलादे पैदा हो जाएगी। वर्ण संकर का मतलब समझते हो? जो अपने कुल का नाम डुबोने वाली औलादे होगी। अगर बचाना चाहते हो जो छोटे छोटे बच्चे बच्ची जो 5 साल के हैं, ऐसे बच्चे बच्चों को आप महात्माओं के समय लेके चलो। यही बच्चे आपके देश का नाम रोशन करेंगे, यही बच्चे आपकी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। अगर ये भी बिगड़ गए तो फिर संसार में जितने भी काम हमने किया है उसके लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाबा जी फरमाते थे कि आप लोग बच्चे बच्चों को सत्संग में नहीं लाते हो और आप खुद चले आते हो। अरे उनको भी सत्संग में लाया करो, वो भविष्य के आने वाले वक्त के समय के वो भी कुछ न कुछ आपको करके दिखाएंगे। क्या पता उसमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति जाग गई तो वो आपके कुल का नाम करेगा, आपके परिवार का नाम रोशन कर देगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो छोटा बच्चा है, बूढ़ा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा तब इनको भक्ति में लगाएंगे। अरे बूढ़ापा किसने देखा? क्या पता श्वासों की पूंजी का खजाना अभी यहाँ बैठे बैठे खाली हो जाए, कोई पता नहीं। क्या हम अमर का पट्टा लेके नहीं बैठे हुए हैं कि हमारा बूढ़ापा आएगा नहीं आएगा। अभी वर्तमान में जो नौजवान बच्चे बच्ची हैं वो शराब की वजह से, मांस मदिरा खाने पीने की वजह से, कुसंग की बदौलत से उनका बूढ़ापा जवानी नहीं आती है। 30-35 साल की उम्र में बच्चे बच्चे शांत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुसंगत की वजह से, खराब खान पीन की वजह से। कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो संगत से गुण आएगा, संगत से गुण जाएगा, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। चोर के साथ संग करोगे चोरी करना सिखाएगा, जुआ खेलने वाले का संग करोगे जुआ खेलना सिखा देगा। ये सब संगत का खेल है। बाबा जी किसी का घर बार नहीं छुड़ा रहे। बाबा जी ये चाहते हैं कि आज अच्छे समाज का निर्माण करो, आप इसी परिवार में रहो और एक अच्छे समाज का निर्माण करो, ताकि
समाज में जो कुरीतियां आई हुई है, जो समाज में जो जनरीतियां बिगड़ चुकी है, जो संसार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो संसार में जो भी समाज में जो विपदाएं हैं उनको खत्म करो। धीरे धीरे खत्म जब हो जाएगी तो एक अच्छा समाज उभर के सामने आएगा। अच्छा समाज जब सामने आएगा तो अपने समाज का नाम होगा, अपने गांव में अपना नाम होगा और सब लोग आपको अच्छी नजर से देखेंगे। तो ये सब अब हम लोग क्या सोचते हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी माथ छुड़ाते हैं, बाबा जी ऐसी सेवा चलती है, लोग कहते हैं बाबा जी देवी देवता छुड़ाते हैं, बाबा जी को जाने वाले इसको नहीं मानते, वो राम जी को नहीं मानते, वो फलान जी को नहीं मानते। बाबा जी को किसी ने नहीं कहा कि आप देवी देवताओं को छोड़िए, बाबा जी ने ये नहीं कहा कि आप ये काम छोड़िए। बाबा जी ने कहा कि जो भी करोगे वो कर्म की सजा आपको मिलेगी, अच्छा करोगे तो अच्छी सजा, बुरा करोगे तो बुरी सजा। ये आपका हमारा भ्रम है। और बहुत से लोग शराब पीते हैं, वो चाहते हैं कि हम वहां जाएंगे हमारा शराब छूट जाएगा। अगर शराब हुई अच्छी चीज है तो स्वामी जी महाराज कहते थे, अरे बच्चों अगर शराब अच्छी चीज है तो आप लोग ऐसा करा करो, आपके घर की जो नारियां होती है उनको भी शराब पिलाया करो, आपके साथ बिठाकर। अच्छी चीज है तो उसको पिलाओ भी क्यों, आप ही क्यों पीते हो, सबको पिलाओ, छोटे बच्चों को पिलाओ, परिवार में जितने भी आए उनको सबको पिलाओ, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। शराब के अंदर इतनी कुरीतियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां शराब के अंदर है। शराब पीने वाला अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत खो देता है, शराब पीने वाला गाली गलौज करता है, शराब पीने वाला लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पीने वाला चोरी करता है, नशा दुराचार शराब माशा जितने बुरे कर्म होते हैं शराब के अंदर होते हैं। और आज वर्तमान में क्या दशा हो रही है, ये इसी वजह से। आज देश और दुनिया के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आम जनमानस को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, बाबा जी की आदेश की पालना कीजिए, पूज्य हजूर महाराज जी के आदेश की पालना कीजिए, स्वामी जी महाराज के मिशन पर आप लोग चलने की तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर देश और दुनिया में लोगों ने शराब मांस मछली अंडा खाना पीना नहीं छोड़ा तो आगे इतना खराब समय आ रहा जो आपने हमने नहीं देखा। अगर शराब मांस मछली अंडे खाने पीने से हम लोग दूर नहीं हुए तो ये हमारा समाज बिगड़ जाएगा, हमारा परिवार बिगड़ जाएगा। अभी कल की बात में जयपुर था, ये समय की बात आपको बता रहा हूं। कल मैं जयपुर था तो जयपुर में एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, पास में दो लड़कियां आई, दो लड़कियों ने क्या किया, मुंह पे मास्क लगा हुआ था, मास्क हटाया, दुकान से 2 सिगरेटें ली, दोनों ने एक एक सिगरेट पीना चालू कर दिया। सिगरेटें पीती रही, फिर 10 मिनट बाद फिर दूसरी सिगरेट लगाई और सिगरेट पी रही थी। अब आप लोग बताइए, हम लोग बच्चों को रखते हैं कि जयपुर रख दिया, कोचिंग करने जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे, बच्चा हमारा नौजवान पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा, वो कोचिंग ऐसी कर रही है, सिगरेटें पी रही है। ऐसी शिक्षाएं हमने दी क्या उनको? किसने दी शिक्षाएं? संगत ने, दोस्तों ने, कुसंग के दोस्तों के बदले से वो घर की लड़की वहां जाकर जयपुर में सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, मांस खा रही है, पूरे कर्म कर रही है। तो बताइए किसका खेल है? और अगर बाबा जी ने ऐसे लोगों को सुधार दिया तो बाबा जी गलत हो गए? बाबा जी कभी गलत न थे, न होंगे, न आगे रहेंगे। बाबा जी ने समाज सुधार का काम किया है कि आप लोग अच्छे समाज का निर्माण करो, आगे बहुत बुरा वक्त है। अगर हम लोग सब लोग सोए रहेंगे तो ये हमारा गांव एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आके मीच के निकलना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य की पूंजी हमको दी गई है उसको काम लीजिए। और पहले के समय में क्या होता था, पूरा परिवार अपने मेन मुखिया पिता के अंडर में रहता था, मेन मुखिया जो काम करता था, जो कहता था, उस पर पूरा परिवार चलता था। आज ये दशा हो गई है कि घर में 10 सदस्य 10 दिशा में जा रहे हैं। क्यों? कोई किसकी परवाह नहीं कर रहा, ना बाप बेटे की कर रहा है, ना पति पत्नी की कर रही है, ना भाई भाई की कर रहा है, ना बहन बेटी की कर रहा है, सब अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं। सिस्टम बिगड़ चुका है। अगर इसी माला को 108 मोती की माला को आप लोग 108 दाने में बिखेर दीजिए तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अगर एक साथ रखोगे तो 108 की माला कहलाएगी, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। आज वक्त इतना खराब आ चुका है, ये खराब समय अभी नहीं देखा। स्वामी जी महाराज ने फरमाया अभी क्या देखा, अभी तो पीछे का ट्रेलर है, वो बुरा वक्त आगे आ रहा है। उस खराब समय को आप लोग देखोगे तो आपकी आंखें बंद की बंद रह जाएगी। ऐसा खराब समय आने आना है।
तो पहले आपको उनको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे आंख बीच के बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सतयुग में यह विधान था कि पिता भक्ति करता था तो पूरे परिवार के खाते में भक्ति बढ़ जाया करती थी। ये कलयुग है, जिसके पेट में भोजन जाएगा उसी के पेट में काम करेगा। ये नहीं कि घर का पिता भोजन कर लिया तो 10 लोगों के पेट में चला गया, नहीं जाएगा। जो लोग भक्ति करेंगे उसी का काम होगा। आप ये मत सोचना कि हमारे पिताजी बूढ़े हैं, ये साधना कर रहे हैं तो हमारे सब परिवार को भी काम हो जाएगा, हमारे भी खाते में आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष ही कुछ समय हुआ है कृष्ण भगवान जी को गए हुए। जो पाप 4,32,000 वर्ष के अंत में होना चाहिए था, वो पाप प्रथम चरण में होने लग गया। तो महात्माओं ने कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि तब तब धरा मानुष शरीरा। जब धर्म का नष्ट होने का समय आता है तो कोई न कोई शक्ति इस मृत्युलोक में आती है। जैसे त्रेता युग के अंदर रावण का तांडव था। रावण ने बहुत भारी काम किया था, सीता माता जी को हरण करके ले गया, और जब विमान पर वो ले गया था तो सीता माता जी को उसने स्पर्श भी नहीं किया। उसने वहां अपने अशोक वाटिका के वहां पर उसको ले जाके बिठा दिया। जब तक उसने कहा तुम मेरे को पति स्वीकार नहीं करेगी, मैं हाथ भी स्पर्श नहीं करूंगा। तो उस समय 1,00,000 पुत्र 1,00,000 नाती जाकर रावण ने दिया बाती, जिसके कहने से विमान उतर जाते थे। इतनी ताकत, इस शक्ति रावण के अंदर थी। देवी देवता थर-थर कांपते थे, लेकिन 3 अवगुणों की बदौलत से रावण का विनाश हो गया। 1,00,000 पुत्र 1,00,000 नाती, हमारे तो 1-2 बेटा 2-5 बेटे बेटी होंगे, उसके 1,00,000 तो पुत्र थे, 1,00,000 नाती थे, जिसकी रावण की क्या दुर्दशा हुई इतिहास गवाह है। सोने की लंका, अरे हमारे पास कितना धन होगा, 2-4 किलो सोना होगा, 200-200 बीघा जमीन, 10-20 गाड़ियां होगी, 1-2 बंदूकें होगी, नजर और भी साधन होगा। अरे सोने की लंका थी रावण के पास, फिर भी वो खाक हो गई 3 कर्मों की बदौलत से। भाई के साथ दगा किया रावण ने, 3 कारणों की बदौलत से रावण का विनाश हुआ। अब 3 कारण कौन से? शराब मांस का सेवन करता था पहला। दूसरा कारण, भाई के साथ उसने दगा किया, धोखा किया। तीसरा कारण, नारी की तरफ कुदृष्टि डाली, सीता माता की तरफ उसने गलत दृष्टि डाली। स्वामी जी महाराज फरमाते थे, कहते थे कि पराया धन को जहर से जहर समझना चाहिए और पराई नारी को माँ बहन बेटी के समान समझना चाहिए। आपको हमको समझना चाहिए कि ये पराई नारी अपनी घर की माँ बहन बेटी के समान है, कुदृष्टि हमको नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसे रावण के घर के कुल का विनाश हो गया इस 3 अवगुणों की बदौलत से। तो बताइए, जिसके कहने से विमान धरती में आ जाते थे, न जाने 12 सिर के रावण कितनी बार शिव को तलवार से काट लेता था, ऐसी शक्तिशाली रावण की इतनी दुर्दशा हो गई। तो हमारे पास तो कोई विमान आने वाले हैं, ना कोई सिर कटने वाला है। एक बार सिर कट गया तो वापस जोड़ने वाला भी नहीं है। तो प्रेमियों, बाबा जी के वचन झूठे नहीं है, आपको गौर करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मजबूर होकर लाचार होकर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। मजबूर होकर नाम लेना पड़ेगा जय गुरुदेव। अभी तो आप मुंह से नाम जय गुरुदेव नहीं निकालते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसने जय गुरुदेव नाम बोल दिया तो मैं उसको मिलूंगा। मरते वक्त जब किसी के श्वासों की पूंजी खत्म होने आ रही हो, चाहे चीज पंछी पशु जानवर कोई भी हो, आपके सामने कोई मर रहा है, फटके से जाके उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोल देना, देखना उसका नर्क 84 कटकर डायरेक्ट उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। बाकी उस जीव को मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। अंतिम योनि गाय और बैल की होती है। जब गाय शरीर छोड़ती है तो बच्ची के रूप में जन्म लेती है, और जब बैल शरीर छोड़ता है तो नर पुरुष के जन्म लेता है। तो अंतिम योनि गाय और बैल की होती है। इसीलिए प्रेमियों, हमको ये सोचना समझना चाहिए कि इतना बेशकीमती हीरे जवाहरात से भी बेशकीमती मानव तन हमको मिला, किस चीज का अभिमान करना, सब राख हो जाएगा।
अरे जब हम लोग शमशान में जाते हैं वहाँ अरबपति खरबपति बादशाह की राख भी वही होती है और एक गरीब की राख भी वही होती है, कोई अंतर नहीं होता। तो किस चीज का फर्क है? हमको थोड़ा सोचने समझने का विचार करने का वक्त है। ये इस कान से सुन के इस कान से निकालने का वक्त नहीं है। अरे स्वामी जी महाराज ने जो वचन सुनाए इस पर आपको अमल करने का समय है। थोड़ा मंथन करो शब्दों पर। अभी यहाँ से आपको एक 22 के संकेत की छोटी सी पत्रिका मिलेगी, इस पर आपको मंथन करना है, सोचना समझना है। इसको आप लोग जितनी बार पढ़ना, जब तक आप इस पथ पर न चल पाओ, बार बार पढ़ना, एक बार नहीं 100 बार पढ़ना, परिवार में सबको पढ़ाना। अरे कुछ ना कुछ तो संदेश तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि गुरु महाराज ने क्या कहा, कहीं हम ना पिस जाए इस जायल के अंदर, क्योंकि आगे जो लीला होगी, आगे जो काल का जो तांडव मचेगा, शंकर भगवान का डमरू जो बजेगा, उसमें लाखों करोड़ जीव का वारा नारा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा था कि आगे 20 करोड़ लोगों का सफाया एक रात में होगा। 20 करोड़ लोग एक रात में साफ हो जाएंगे। वो वक्त भी आगे आ रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा समय के अनुसार हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, बाबा जी ये कहते थे सत्संग में कि आप लोगों के जो घर के मुखिया है उसका मेन काम ये होता है कि घर के मुखिया को, पूरे परिवार को अच्छे महात्मा के पास ले जाना चाहिए, पूछे हुए संतों के पास ले जाना चाहिए, ताकि वो गुरु मंत्र नाम दीक्षा लेकर अपने घर जा सके। अगर घर का कोई भी सदस्य नरक 84 में चला गया तो सारे कर्मों, उस जीव के सारे कर्मों की सजा उस मेन मुखिया को भी मिलेगी, क्योंकि उसको ध्यान था कि हम ऐसे महात्मा के पास जा रहे हैं जो पूरे सच्चे हैं। बाबा जी ने 60 साल तक मथुरा दरबार में खूब जीवों को नामदान दिया और सफेद दाढ़ी पे आज तक कोई दाग नहीं लगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे सारे बाबा ऐसे ही है, पाखंडी है, चोर है, झूठ कपटी है, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को लूटते हैं। हे प्रेमियों, संत निंदक नान का फिर निरके जाए, भूल कर भी कभी गुरु महाराज की, पूरे संत की निंदा मत करना, वरना जन्म जन्मांतर तक आपको हमको नरक 84 में जाना पड़ेगा, मानव नहीं मिलेगा। चाहे पूरे जन्म भर तक माला पकड़ते रहना, खूब माला फेरते रहना, फिर भी मानव तन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि संत जो होते हैं वो हमारे दुख दर्द को देखकर आपको हमको दुख से दूर कराने के लिए आते हैं। लेकिन हम भूले बैठ के जीव है, हमें अभिमान में, हम ताकत के, सुंदरता के अभिमान में, धन दौलत के अभिमान में ऐसे महात्माओं की बात का उल्लंघन कर देते हैं। और गांव में कोई सत्संग होता है, हम समय नहीं दे पाते हैं, अरे कौन जाए ऐसे सत्संग में, हमें पास समान समय नहीं है, दुकान का काम करने का समय है, अभी वक्त खेती बाड़ी का चल रहा है, खेती बाड़ी करेंगे, कौन जाता है घंटे 2 घंटे का सत्संग, अरे वही बातें सुनाएंगे। लेकिन सत्संग जल जो कोई पावे मेला ही कट जाएगी। सत्संग से आपके कर्म खारिज होंगे। जो आज आप सत्संग में बैठे हो, जब यहाँ आए थे, अब वापस जाओगे, आप खुद महसूस करोगे कि सत्संग में जाने का क्या फायदा हुआ हमारे। जिस प्रकार एक बोरी अनाज की भरी हुई हो और उसको खाली कर दे, जब आप आए थे अनाज की बोरी भरी हुई के समान आए थे, और वापस जब जाओगे खाली बोरी के समान जाओगे, मतलब आपके कर्म जल के राख हो जाएंगे। जब कर्म जल के राख हो जाएंगे तो कर्मों का ही तो सारा खेल है, कर्मों की बदलने से तो सारा दुख सुख आ रहा है। और आ किसकी वजह से रहा है, क्योंकि कर्म जो बोगे तो बोया पेड़ बबूल का आम काहे को खाए। अरे बबूल तो बो दिया और आम की इच्छा करके बैठे हुए हैं कि आम लगेंगे, आम लगेंगे, और आम कहां से लगेंगे, बबूल के तो बबूल के जो फल आते हुए लगेंगे। इसीलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अथक परिश्रम कर रहे हैं। आपको परिश्रम करने का हैसियत है, ताकत है। अरे आपके पास धन है तो धन की सेवा कीजिए। ये नहीं है कि आपके पास धन नहीं है और धन है तो धन की सेवा करो। धन है, समय दे सकते हो तो मथुरा पधारो, काफिले में साथ चलो, धन की सेवा करो। जो कुछ भी है कुछ ना कुछ तो करो। अरे जिसके लिए हमको मानव तन दिया वो कुछ ना कुछ करो। बाबा जी ने यह कोट फरमाया है कि आप लोग क्या करो, अपने घरों में गोलक रखो। जैसे आप लोग मथुरा दरबार में नहीं जा पाते हो, साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। जिला अध्यक्ष जो आपके जैसे अशोक जी भाई साहब है, और भी वो दूसरे अध्यक्ष जो भी हैं आपके यहाँ के, उनके पास जिला अध्यक्ष के पास रजिस्टर है, मथुरा से दिया हुआ। उस रजिस्टर पर जो भी सेवाएं आपकी, गोलक सेवा, गौ सेवा, भूसा सेवा, मंदिर निर्माण सेवा, पत्थर निर्माण सेवा, जो भी अस्पताल सेवा, वो सारी आपके रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए।
ब्लॉक का रजिस्टर जिले के रजिस्टर में चढ़ेगा। ये बड़ी ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि हमारी सेवाएं जब सही जगह नहीं जा रही है तो दया कहां से मिलेगी। ब्लॉक के रजिस्टर में ब्लॉक की जो ग्राम पंचायतें गांव जो है वो ब्लॉक के रजिस्टर में सेवाएं चढ़ाएंगे। जैसे आप गोलक का सिस्टम स्वामी महाराज ने फरमाया कि आप लोग क्या करो, गोलक रखो, 1 रुपया एक आदमी रोज उस गोलक में डालो रोजाना। घर में 5 सदस्य, 5 से 1-1 रुपया डलवाओ गोलक में, और 30 दिन का 150 रुपया हो जाता है। 150 रुपया आप लोग रजिस्टर में दर्ज करवा दो ब्लॉक के जिले के रजिस्टर में। फिर वो ब्लॉक का रजिस्टर जिले के रजिस्टर में चढ़ेगा। अगर आपके कोई दुख दर्द आ गया, जैसे हम कहते हैं ना यार, ए गुरु जी महाराज, ए माता जी, ए बालाजी, मेरे काम हो जाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये 100 रुपये चढ़ाऊंगा, ऐसे आपके अगर कोई दुख सुख आ जाता है तो आप बोलते थे मैं 100 रुपये चढ़ाऊंगा गुरु महाराज, मेरे काम हो जाना चाहिए, ये समस्या आ गई, तो आप क्या करो, वो पैसा ब्लॉक के रजिस्टर में चढ़ाओ। भूसा सेवा, चारा सेवा, मंदिर निर्माण सेवा, अस्पताल सेवा का सबका खंड बना हुआ है, उसमें आप चढ़ाओ। फिर वो जिले के रजिस्टर से जाएगा, जिले का रजिस्टर फिर वहां मथुरा में रजिस्टर उस पर चढ़ेगा और महाराज जी के साइन होकर वो पैसा वहां जाएगा। अब आप सोचते हो कि हमारा पैसा न जाने कहां जा रहा है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपका पैसा मथुरा में बाबा जी ने कहा है कि जिस प्रकार आप यहाँ हवन करते हो, यज्ञ करते हो, ये यज्ञ का समय चल रहा है, क्योंकि बाबा जी कहा है 4था यज्ञ चल रहा है, इसमें पूज्य हजूर महाराज जी अपने पैसे का क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ कैसा, यहाँ तो आप चमड़े के चर्बी का बना हुआ घी का ये हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, लेकिन वहां डीजल पेट्रोल का यज्ञ हो रहा है। डीजल पेट्रोल फूका जा रहा है, उसी पैसे का डीजल पेट्रोल भराकर यह जीवों को जोड़ा जा रहा है। गांव गांव में लोगों को शाकाहारी बनाया जा रहा है, नामदान को दिशा दी जा रही है, लोगों को आत्मा परमात्मा का संदेश सुनाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि हम किस देश के वासी हैं, हम कहाँ के फंस गए, अरे हम क्या करने के लिए आए और क्या कर रहे हैं। ये सारा रास्ता महात्माओं ने खुला कर दिया है। और बाबा जी के जो पूज्य हजूर महाराज जी है वो गांव गांव ढाणी ढाणी में जा जाकर लोगों को सत्संग सुना रहे हैं। अरे गुरु महाराज, पूज्य हजूर महाराज जी पैदल रात में उठ कर भक्त पक्के जाते हैं गरीबों के घर में, जहां पर खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसे ऐसे गुरु में स्वामी जी महाराज, पूज्य हजूर महाराज जी जा रहे हैं। इतनी दया बरस रही है। अब दया को लेने के लिए भी हमको उस पात्र बनना पड़ेगा। जब तक उस पात्र के काबिल हम नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, गोलक सेवा की सेवा आप लोग जरूर चालू करिए। गोलक सेवा आप ये मत सोचना अरे कौन रोज 1-1 रुपया डालने की गोद करेगा, 30 रुपये एक्स्ट्रा लिख देंगे रजिस्टर, नहीं, वो पैसा आपका 150 रुपया जो कार्यक्रम लगेगा, पहला कार्यक्रम आ गया, वो 150 रुपया अगर आप गए नहीं गए, वो 150 रुपया आपका मथुरा में काम आएगा। मंदिर में, निर्माण में, अस्पताल में, जो भी नाना प्रकार की गौ सेवा में, भूसा सेवा में वो पैसा आपका काम आएगा और उसी से आपका पुण्य बनेगा। पत्थर निर्माण की सेवा में आपने कहा कि मेरे नाम का ये 500 रुपये का पत्थर मथुरा मंदिर की तरह मंदिर में लगना चाहिए, 500 रुपये आपने मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। अब जैसे इतनी जगह में बैठा हूँ, इतनी जगह पर आपका पत्थर लग गया, समझिए आप दिमाग लगाकर, अब इतनी जगह पर आपका पत्थर लग गया, जिस पत्थर में अभी मैं बैठा हूँ तो अब इस पत्थर में बैठकर मैं नाम का सुमन करूंगा, माला करूंगा। जिस प्रकार आप कोई बीमा कराते हो स्कीम के अनुसार 1% आपके खाते में भी जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार जब आपके वहां कोई मथुरा में बैठ करके माला कर रहा होगा तो वो माला का कुछ परसेंटेज आपके खाते में भी जाएगा, क्योंकि वो पत्थर आपके नाम का लगा हुआ है, आपके पैसे का लगा हुआ है। ऐसे आपको दया मिलेगी। या तो कुछ नहीं, आपने 500 रुपया दिया, वो पत्थर आपका लग गया और वो आपका जन्म जन्मांतर तक, चाहे आप मनुष्य शरीर में रह नहीं रहे या जानवर में जीवन 84 में चले गए, फिर भी आपका वो बैलेंस बढ़ता जाएगा, पुण्य क्रम आपके जुड़ते जाएंगे। ये होता है सेवा का फल। दूसरी प्रकार की सेवा कि आप लोग क्या करो, अस्पताल की सेवा। बहुत सी बीमारियां अपने घरों में लग जाती है तो वहाँ अस्पताल जो बना हुआ है, अस्पताल में आप लोग कुछ सेवा दो, वहाँ कोई मशीनें आती है उसमें सेवा दो, नाना प्रकार की सेवाएं चलती है। धन है तो, अगर धन नहीं है, थोड़ा बहुत है मेहनत में ईमानदारी का, तो पूर्व जमाने में क्या होता था कि 10वां हिस्सा गुरु के नाम पर निकाला जाता था, भूखे प्यासे को खिलाया जाता था। लेकिन खलियान के अंदर खेती में जो माल होता था, 1 बोरी 2 बोरी 10 बोरी जो भी होता था, उसका 10वां हिस्सा निकाल कर महात्माओं को, पंडितों को दे दिया जाता था।
लेकिन आज तो वो भी हम लोग खा रहे हैं उसका भी। तो 10वां हिस्सा निकालना चाहिए, चाहे भूखे प्यासे को किसी को खिलाओ, गौ सेवा करो, लेकिन वो पुण्य का पैसा आप मत खाओ, हमको नहीं खाना चाहिए। ये धीरे धीरे हमने क्या किया, सिस्टम बिगाड़ दिया। जब सारे सिस्टम बिगड़ गया तो घर का सिस्टम भी बिगड़ गया। घर के अंदर लोग पहले के जमाने में, आज के 40 साल पहले कितना प्रेम से लोग रहते थे। गांव में कोई भी समस्या आ जाती थी, पूरा गांव उसका निवारण करता था और पूरा गांव उस काम को करता था। आज भाई भाई के साथ नहीं है, भाई भाई के साथ नहीं है। सास ससुर की कोई सेवा नहीं हो रही है, माँ बाप की कोई सेवा नहीं हो रही है, और दोनों जटाना एक दूसरे से लड़ रही है, सासू बहू एक दूसरे से लड़ रही है। अरे इतना तांडव कैसे बन गया? अरे क्या कारण है, ऐसा क्या कर लिया हम लोगों ने जिससे हमारे घर में खूब पैसा भरा हुआ है फिर भी शांति नहीं है, खूब पैसा भरा हुआ है फिर भी बीमारी नहीं जा रही है। अरे गरीब के घर में भी यही हाल और अमीर के घर में भी यही हाल। तो तुलना करो प्रेमियों, अगर ये गरीब होने से और अमीर होने से कोई फर्क निकला क्या? ना बीमारियां गई ना लड़ाइयां गई। इसका मकसद अलग है, इसका कारण अलग है। इसका कारण यह है कि हमने भगवान को भुला दिया, परमात्मा को भुला दिया, नकली भक्ति में लग गए। अरे पहले गांव में किसी देवता का एक मंदिर होता था और गांव में जिस मोहल्ले में जाए उस एक ही मंदिर सब मोहल्ले में मिल जाएगा। माता जी का एक गांव में 10 मंदिर मिल जाएगा, शंकर भगवान का 2-3 मंदिर मिल जाएगा, बालाजी का मंदिर 2-3 मिल जाएगा, और गर्भवती मंदिर है ही यही है, सबके गर्भवती मंदिर। अरे इतने मंदिर बना दिए फिर भी शांति नहीं है। तो बाबा जी ने कहा शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी उत्तराखंड में जाओ और संतों की सेवा करो, संतों के अधीन रहो, संतों के चरणों में जाके गिर जाओ, और वो संत जो नामदान दे देंगे उसी नाम का सुमरण करो। कि सुमरण से सुख आते, सुमरण से दुख जाते। सुमरण हमको करना पड़ेगा और समय आपको हमको निकालना पड़ेगा। अरे घर बार नहीं छोड़ना, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना, महात्मा नहीं बनना है, दाढ़ी नहीं बढ़ानी, नीला पीला कपड़ा नहीं पहनना है, इसी गृहस्थी में रहना है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को नाम का सुमरण करो। जिसको नामदान मिला हो पूरी 8 माला का सुमरण करेंगे। जिसको नहीं मिला हुआ है, अभी जो नए प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को गोली लेकर सोना पड़ता हो, नींद नहीं आती हो, अभी परीक्षा ले लेना। आज यहाँ 10 रुपए की माला मिलेगी, 10 रुपए की फोटो मिलेगी। हमको फोटो बेचने के लिए यहाँ 200-250 किलोमीटर से आपके गांव में नहीं आए, लेकिन कोई हमारा तुम्हारा कोई लेन देन था जो चुकता करने के लिए हम आए। बाबा जी ने क्या कहा, ये मृत्यु लोक में कौन है, ये सब रिश्ते नातेदार और कौन है, ये सब कर्जा चुकने के लिए आए। कोई पत्नी बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई बाप बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई बहन बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई समाज का जो भी रिश्ते नातेदार है, जो भी कुटुंब परिवार है, सब अपना कर्जा चुकने के लिए आए। इनमें हम सब कर्जे मांगते हैं। जब दिव्य नेत्र खुलेगा आपका, नाम का जब सुमरण करोगे, तब समझ में आएगा कि कौन पत्नी, कौन पति, कौन बाप, कौन बेटा। कि गारे का एक नाग बनाया और पूजे लोग लुगाया, और साचा नाग जब घर में आया दे लाठी धमकाया। और मिट्टी का नाग बनाकर तो खूब पूज रहे हैं, शंकर भगवान दूध पी लीजिए, शंकर भगवान दूध पी लीजिए। और जब सच्चा नाग जब घर में आया दे लाठी धमकाया, ये कौन सी भक्ति? और मिट्टी के नाग को तो आप दूध पिला रहे हो, और जो साचा शंकर भगवान का जो नाग जो गले में लपटा हुआ है वो आपके घर में आ गया तो उसको लाठी से धमका दिया, मार दिया, और मेरे उसको मिट्टी के नाग को आप दूध पिला रहे हो। जो दूध पी नहीं रहा है वो पानी में जा रहा है, वो जमीन में जा रहा है, वो अर्थ में गंदगी में जा रहा है दूध। अरे इससे तो भला भक्ति कीजिए। भक्ति की मनाही नहीं है, लेकिन सच्ची इबादत करो, सच्ची भक्ति करो, ताकि आपको कुछ मिल सके। मंदिर बनाया गया, सतयुग में मंदिर बनाया गया था कि आप मंदिर में बैठकर मंदिर के देवता से आंख मिलाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। उस समय ये सिस्टम था। अब ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम रहा संत अधीना। जो संतों ने नाम दे दिया उसी का नाम का सुमरण करो, किसी से पार होगे। बाकी आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं है पार करने का, एक ही रास्ता सुमरण करना पड़ेगा। चाहे करोड़पति हो, चाहे एसपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, सबको सुमरण करना पड़ेगा।
चाहे सोना चांदी पहनता हो, चाहे बहुत बड़ा सुंदर इंसान हो, चाहे 1000 बीघा जमीन हो, उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। पार होना है तो कि राम कृष्ण से कौन बड़ा है, जिसने भी गुरु कीना और 3 लोक के नायका गुरु के अधीना। अरे राम जी भगवान को गुरु क्यों बनाना पड़ा? वो तो कोई भगवान थे, लेकिन मानव शरीर में आए थे, अपना रूप अलग दिखाते थे। अगर गुरु नहीं बनाया होता तो मानव शरीर दोजख नरक 84 में चला जाता। उस मानव शरीर को पार करने के लिए उनको गुरु बनाना पड़ा। अब गुरु किसकी ने बनाया? मीरा भाई, तुलसीदास, वेदास, सूरदास, बीका साहब, नानक साहब, पलटू, मोहम्मद स्वामी, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, दादू दरिया, बीका साहब, जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर आए ने गुरु बनाया। और आज गुरु महाराज के मथुरा दरबार से प्रथा नहीं चल रही है कि जय गोदे महाराज से गई आप गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। नहीं प्रेमियों, इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब इस मृत्युलोक में संत महात्मा आए, सबने गुरु बनाया, क्योंकि गुरु के बगैर जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इस मृत्युलोक से अगर आपको हमको चलना है अपने घर पर, जहां से हम आए, देख लीजिए सूरज, धरती, चांद, सितारे, देवी देवता, हम जो सब कुछ देख रहे हैं आंखों से, जड़ आंखों से, ये सबका निवास स्थान अनामी लोक है। हम उसी देश के वासी हैं। वहां पर हमको जाने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, पहुंचना है तो। जैसे आपको बंबई जाना है, ट्रेन का, एरोप्लेन का टिकट आपको लेना पड़ेगा। टिकट नहीं लोगे तो आपको कोई नहीं बिठाएगा, नीचे उतार देगा। जैसे नाम का टिकट आपको लेना पड़ेगा, गुरु मंत्र दीक्षा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। जब गुरु मंत्र दीक्षा आपको मिल जाए तो आपको घर पे आके क्या करना है? 1 घंटा सुबह, देखिए 24 घंटे में से आपको 2 घंटा का समय देना है। 22 घंटे आप खूब करो, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, परिवार की लालन पालन जो भी सेवा करते हो। 2 घंटे का समय आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को निकाल लो। बाबा जी ने ये कहा कि अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो लेटरिन में जाकर जब टट्टी पेशाब करते हो, वहां पर भी अगर आपने 10 मिनट का समय दे दिया तो भी मैं आपको पार उतार दूंगा। अगर फिर भी आपके पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी हो, तो फिर चूल्हे पर पानी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए इसी इंसान को। बहाना बनाने का बहुत कुछ है, बहाना बनाए जाएंगे, बनते जाएगा, लेकिन करते रहेंगे तो काम होता जाएगा। बहाना मत बनाइए। दूसरी बात, निंदा चुगली से बचिए। सबसे ज्यादा कर्म जो आज आप हमारी जीवात्मा के पर चढ़ रहे हैं, वो निंदा चुगली की वजह से चढ़ रहे हैं। किसी की निंदा चुगली हम लोग करेंगे तो वो उसके तो कर्म खारिज हो जाएंगे और हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमको निंदा चुगली से हमको बचना चाहिए। आज 2 भाई होटल में बैठ जाते हैं, माताएं महीने के में बैठ जाती है, परिवार की निंदा चुगली, और पुरुष भाई होटलों में निंदा चुगली, फलान जी ऐसा हो गया, गांव में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो है प्रेमियों, आपसे आज का निवेदन है, बाबा जी का ये आदेश है कि आप लोग इसी बदौलत से हम क्या करते हैं कि महात्माओं के समीप जाने से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब कर्म चढ़ जाता है ज्यादा तो महात्मा हमको बुरे लगने लग जाते हैं, और कर्म जब खाली हो जाएंगे, कर्म जब साफ हो जाएंगे तो यही महात्मा हमको अच्छे लगने लग जाएंगे। जैसे घर का पिता मुखिया होता है, अगर पिता अच्छे रास्ते पे चलाएगा, अच्छे रास्ते की बात कहेगा, तो बेटे को बाप गलत दिखेगा। बाप ऐसा लगेगा जैसे दुश्मन है मेरा। और बाप अगर बच्चे को गलत रास्ते पे चलाए तो बेटे को ऐसा लगेगा मेरा बाप बहुत अच्छा काम कर रहा है। सच कड़ा लगता है प्रेमियों, सच बहुत कड़ा होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग मथुरा दरबार में पहुंचिए और जितने भी आपके परिवार में हैं उनको एक बार तो मथुरा पहुंचा दो, इतना तो फर्ज अदा कर दो। अरे देखिए, आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत से कम सत्संगी भाई बहन है, क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं है, भगवान की प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है उनको, बस कुछ सब कुछ है, वो सब कुछ इतना पावर रखते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे बाबा जी के पास एक बार पधारो, आपको कुछ मिले। जिस प्रकार बाजार में मटकी लेने जाते हो, उस मटकी को ठोक बजा के लाते हो, उसी प्रकार अभी 16 मई का समय बाकी है, कुछ समय बाकी है। इससे पहले अगर घर में आपकी कोई विपदा, दुख, तकलीफ है, कोई परेशानी आए तो आप यहाँ से माला ले जाना, माला फेरना। अगर आपको आना दो आना चढ़ना कुछ फायदा मिले तो इस दरबार में कह के जाना अभी कि हे हजूर महाराज जी, महाराज जी
हे स्वामी जी महाराज मैं आपके दरबार में आऊंगा या आऊंगी, मेरे ये घर में समस्या ये हल हो जानी चाहिए। अगर आना तो आना, उसमें फर्क पड़ जाए तो आप उनको जरूर एक बार मता दरबार में पहुंचाना। अपने गांव में जो फूल जी भाई साहब है और आपके जिलाध्यक्ष जो भी कुछ है और ये जयपुर के भाई साहब अशोक जी भाई साहब, इनसे आप लोग संपर्क करके एक बार मथुरा दरबार में पहुंचो। आप खाली नहीं जाओगे, वहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके आओगे, क्योंकि जब आपको दुकान दफ्तर जब तक आप खोलोगे नहीं तो आपको पूरा नहीं पड़ेगा, बरकत नहीं मिलेगी, पैसा इनकम नहीं होगी। अगर नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं आएगा, और खोलोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बाबा जी गुरु जी महाराज का ये संदेश है कि आप लोग 24 घंटे में से 2 घंटा समय निकालो। दूसरी बात, अभी जो काफिले में जो हजूर महाराज जी काफिला लेके चल रहे हैं उसमें आप लोग सेवा दीजिए, और अभी भूसा सेवा वहां पर चल रही है, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सिस्टम को सुधार के रखो। भूसा सेवा में क्या है, जैसे आपके खलियान में कोई माल होता है तो उसका कुछ 10वां हिस्सा आप ही रजिस्टर में दर्ज कराओ, और वो भूसा सेवा वो जाने उनका काम जाने। आप या ऐसा मत करा करो कि हम यहाँ से खरीद के देंगे, नहीं प्रेमियों, गुरु महाराज वो पैसा कहाँ किस जगह लगाएंगे, उनकी लीला वो जानते हैं। आपका काम है वो पैसा वहां पहुंचाना, वो उनका काम जाने, वो उनका काम जाने। इसलिए प्रेमियों, आप लोग थोड़ा को हर चीज को समझ के चलो, क्योंकि जब समझ के चलोगे तो काम होगा। आगे जो समय आ रहा है, बाबा जी ने ये फरमाया था कि ये आप लोग जैकेट पहन के घुमा करो। अरे बाबा जी ने सबको अखबार बना के खड़ा कर दिया। ये अखबार न जलने वाला न मिटने वाला है। बाबा जी ने कहा था कि आप गांव गांव ढाणी ढाणी में घूम के लोगों को कहो कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए, शाम मांस मछली अंडा खाना पीना बंद कर दीजिए। इसी से आपके घर में दुख आ रहा है, शराब की वजह से आज घर में दुख आ रहा है, माँ बहन बेटी की कदर नहीं हो पा रही है, रोज को राम मचा हुआ है, रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है। इसको आप छोड़ दीजिए। बेजुबान जानवर को आप मत मारिए, मत खाइए, क्योंकि उनको भी दर्द होता है। जैसे आपके थोड़ी सी आप ऐसे चुभाओगे पिन को तो आपके दर्द होगा। तो बेजुबान जानवर जो हमारे घर पे कोड़ी का नुकसान करने नहीं आए, उनको हमने मार दिया, काट दिया, तो बाबा जी ने कहा उसकी भी दर्द होता है, क्योंकि जिसने उसको पैदा किया उसको वही लेगा। रही बात आप समय निकालकर मथुरा जरूर पधारना, क्योंकि मथुरा में बसें आपके गांव जयपुर से शहर से भी जाती है, आसपास गांवों से भी बसें जाती है। बहुत से लोग जा रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि हमारे पिताजी जा रहे हैं, हमारे घर के लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। नहीं प्रेमियों, श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है, कब जाने न आए न जाए, कब छूट जाए। अभिमान किसी चीज का मत करो, अभिमान अच्छे अच्छे को लेकर डूब जाता है। किसी पर क्या होता अहम हमको नहीं करना चाहिए। हम अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम देंगे, क्योंकि आगे भी आपका और भी कुछ कार्यक्रम है, उसको आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। और हमारे शब्दों से किसी भाई बहन को ठेस पहुंची हो तो हमको माफ कर देना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्रेष्ठ हजूर महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया से आज आपके कालक गांव के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो आध्यात्मिक जो सत्संग हुआ है, ये बहुत ही बड़े भाग्य से आप लोगों को सत्संग मिलता है। सत्संग में जाने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। देखो, एक पंडित जी थे, उनके एक बेटा था और उनकी पत्नी जी। पंडित जी के 100 वर्ष पूरे हो गए और पंडित
ताड़ी और वो उनका बेटा रह गया। तो उनका बेटा डेली गांव में जाता और आटा मांग करके अपनी जीविका चलाने लग गया। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा कि अब तो कहीं जाके कहीं काम लग जा कि हमको तेरी शादी ब्याह भी करनी है। तो बच्चा गांव वालों के पास गया और गांव वालों से कहने लगा भाई मुझे कहीं काम मिल जाएगा। गांव वालों ने कहा कि बेटा अपने यहाँ तो को काम मिलेगा नहीं, तो ऐसे कर उस गांव में जा और वहां पर राजा जी का महल है, हो सकता है तुझे राजा जी के महल में काम मिल जाए। तो गुरु महाराज की दया से वो बच्चा वहां जब जाने लगा तब उसकी माँ ने उसको 3 बात याद दिलाई कि बेटा तू देश साधन जा रहा है दूसरे गांव में कमाने के लिए, तो मेरी 3 बात याद रखना कि एक तो तू ईमानदारी से रहना और दूसरी बात कि तू अगर किसी को कोई भला बुरा भी देख ले तो उसके ऊपर तू पर्दा डालना, उसको तू उजागर मत करना। और तीसरी बात बेटा अगर कहीं पे सत्संग हो रहा है तो पहले जाके तू सत्संग सुनना और उसके बाद में तू आगे का काम करना। माताराम ठीक है ऐसा ही करूंगा। अब वो बच्चा जाके राजा जी के दरबार में फरियाद लगाई कि सरकार मुझे काम चाहिए। राजा जी के पैरोदारों ने महाराजा जी के पास इतला पहुंचाई तो राजा जी ने कहा कि उस बच्चे को कह दो कि आज से काम लग जाए घोड़ों की लीद उठाने के लिए। तो वो बच्चा घोड़ों की लीद उठाने का काम मिल गया और वो अपनी ईमानदारी के साथ में ऐसे करा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब एक दिन राजा जी का भ्रमण हुआ तबेले की तरफ, तो उन्होंने देखा अरे आज तक तो ऐसी सफाई किसने करी नहीं, ये कौन सफाई कर रहा है कि सरकार जो नया ये बच्चा रखा है इसने बहुत अच्छा, बुलाओ उसको मेरे पास। बुलाते उसने कहा अरे वाह बेटा बहुत ईमानदारी से तूने हमारा सेवा करिए, तो आज से तू घोड़ों का लीद नहीं उठाएगा, आज से तू हमारे घोड़ों का दाना पानी खिलाने की सेवा आप लोगों को हम देते हैं। तो देखो इतनी बड़ी दया उसके ऊपर होगी, उसका प्रमोशन कर दिया। अब जो पहले वाला जो सेवादार था वो क्या करता था, किसी घोड़े को 5 किलो अनाज दिया जाता था, उसमें से वो 2-3 किलो में ही सराय के बेईमानी कर लेता था। और ये अपनी ईमानदारी के साथ में जिसको जितना देना पड़ता था उतना दिया। 6-7 महीने के अंदर घोड़े हष्ट पुष्ट हो गए। राजा जी का फिर वापस दौरा हुआ तबेला देखने के लिए, सारे घोड़े तैयार हो गए। अरे तो बहुत अच्छी बात है, बुलाओ उस बच्चे को। वाह बेटा तूने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है और बहुत अच्छे से सेवा करी हमारे घोड़ों की। आज से तू ये काम भी नहीं करेगा, आज से तू क्या करेगा, अपने राजघराने की देख रेख में तेरे प्रमोशन करते हैं। और उसका प्रमोशन हो गया गुरु महाराज की दया से। अब जैसे ही वो राजघराने की देख रेख में गया तो राजाओं के कई रानियां होती है, एक रानी सेनापति के साथ हम बिस्तर लेटी हुई थी, तो उस लड़के ने उनको देख लिया और रानी ने उनको देख लिया। तो रानी सेनापति से कहते कि आज जो नया पैराय किया है इसको हमने देख लिया, ये राजा जी को जाके अपनी बात बताएगा तो राजा जी हमारे को पिटाई करेंगे, मारेंगे, हमारे को दंड देंगे। तो बोला इसका हिसाब मैं करती हूँ। रानी साहिबा जोर से चिल्लाने लगी, कपड़े फाड़ दिए। राजा साहब दौड़ के महल में आए, अरे भाई क्या बात हो गई, क्यों शोर कर रहे हो? अरे बोला जो आज ये नया पैराय किया है इसने हमारे साथ में गलत काम कर दिया, हमारे को छेड़खानी कर दी, मैं कुछ नहीं जानते, उसको मरवाओ, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। राजा साहब ने कहा थोड़ा ठहरो भगवान, अगर हम इसको तुरंत मार देंगे तो लोग हमारे को हत्यारा राजा कहेंगे, थोड़ा ठहरो, इसके लिए हम इसका उपाय करते हैं। तो राजा साहब ने 2 जल्लाद बुलाए और नदी के किनारे उनको खड़ा कर दिया और कहा कि अगर जो पहला आदमी आता है उसकी आप गर्दन उतार देना, और जो दूसरा व्यक्ति आता है वो थैला लेके आएगा, उसमें उसकी गर्दन दे देना, रानी साहिबा को वो दिखा देगा। ठीक है साहब। अब उस पंडित के बच्चे को राजा साहब ने बुलाया कि बेटा इधर आ, जा, तेरे को नदी के किनारे 2 व्यक्ति मिलेंगे, उनसे मिलके आना है। तो वो राजा साहब की आज्ञा के अनुसार बच्चा चल पड़ा। तो चलते चलते रास्ते के अंदर उसके कानों में आवाज आई सत्संग की, माँ के वचन याद आ गए। तो वो सत्संग में जाके बैठ गया और सत्संग में बैठा तो साहब टाइम लग गया, गुरु महाराज की दया थी वहां। और जो वो कुकर भी था उसको राजा साहब ने आदेश दी दे कि तू जा बेटा, अब तेरे को कोई सामान मिलेगा वो लेके आगा। जैसे वो वहां पहुंचा, जल्लादों ने उसका सिर अलग करके उसी के थैले में
डाल के और पेड़ से टांग दिया। पूरा सत्संग खत्म होने के बाद में जब वो पंडित जी का बच्चा वहां पहुंचा तो जल्लाउद्दीन ने उसको वो थैला संभला दिया। थैला लेकर के वो राजा साहब के समीप आया। राजा साहब ने देखा अरे उल्टा काम कैसे हो गया। तब उन्होंने सारी बात बीती बताई कि सरकार मैं ऐसे गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं काम की तलाश में आपके दरबार में आया हूं। आते टाइम मेरी माँ ने कहा था कि बेटा ईमानदारी से रहना, और दूसरी बात बताई कि अगर तू किसी को उल्टा सीधा कोई करता देख ले उस पर पर्दा डालना, उसको तू उजागर मत करना। और तीसरी बात मेरी माँ ने ये कही थी अगर कहीं पे सत्संग हो रहा है तो पहले तू सत्संग में जाके हाजिरी देना, बाकी सारे काम छोड़ना। तो सरकार में इसीलिए तो प्रेमियों ये सत्संग गुरु महाराज का है। इतनी बड़ी दया मिलती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि संत दरस को चलिए तजमाया विमान और जो पग आगे दरू कोटिन यज्ञ समान। सत्संग में जाने से कई कोटि यज्ञ का फल मिलता है। तो ये वाक्य द्रौपदी ने कहा था सुपज महाराज से। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी यज्ञ करवाए, और यज्ञ करवाए तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, और द्रौपदी को कहता है कि तुम तैयारी करो और जैसे ही हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा आकाश में से घंटा बज जाएगा। तो सब देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, सब लोग आ गए, फिर भी घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो द्रौपदी ने फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा सरकार घंटा तो बजा ही नहीं, क्या बात हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान होकर देखने लगे, अरे कजो बहुत बड़ी गलती हो गई। नदी के किनारे सुपज महाराज पहुंचे हुए संत है, आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले सरकार गलती हो गई तो आप वहां पहुंचो। सुपज महाराज हरिजन जाति के थे। तो द्रौपदी उनको लेने के लिए जब गई तो द्रौपदी से उन्होंने कहा कि द्रौपदी हम चलने के लिए तो तैयार है पर हमारे को 1000 यज्ञ का फल चाहिए। तब द्रौपदी ने कहा कि सरकार मैं तो इतनी दूर नंगे पैर चल के आपके द्वार आई हूँ कि संत दरस को चलिए तजमाया विमान और जो पग आगे धरू कोटिन यज्ञ समान। सरकार जितना आपका बढ़ता है वो तो आप रख लीजिए, बाकी मुझे मेरे खाते में डाल दिए। तो प्रेमियों सत्संग में आने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, ये बहुत बड़ी दया है। और मालिक ने कहा है कि आप लोगों को मनुष्य देह मिली है कि रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस मनुष्य चौड़े को पाने के लिए देवी देवता तरसते, कारण कि भगवान इसी के द्वारा मिला है। आज आप जिस किसी को भी देख लो भगवान को पाया, राम कृष्ण मीरा पलटू रैदास सबने भगवान को पाया है। तो इसी हरि मंदिर जो मिला है हमारे को ये बहुत कीमती है कि तेरा साई तेरे अंदर जो चकमक में आग। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भगवान ने मिलेगा, भगवान प्रत्येक इंसान के अंदर है। अनंत वाणी आकाशवाणी कलमा की आवाज इसी के अंदर आ रही है। गुरु महाराज हमारे फरमाते हैं अरे कि तू उसमें बैठ और चेतन से चेतन की पूजा करेगा तो मालिक तुझे सत्ता ही मिल जाएगा। तो प्रेमियों जब मीरा पलटू रैदास गुरु किया है, आप और हम तो कौन सी खेत की मूड़ी है। हम भव पार जाने के लिए हमें गुरु करना जरूरी है। और ये मालिक की इतनी बड़ी दया है कि हम लोगों को गुरु महाराज ने पकड़ा है। अगर हम गुरु को पकड़ते तो हम छोड़ देते, पर गुरु महाराज ने पूरा जुम्मा लिया पूरी जिंदगी का कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। गुरु महाराज इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में भव सागर से पार अनामी धाम पहुंचा के ही हमारा पिंड छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज की दया से देखो प्रेमियों, मीरा चित्तौड़ की रानी थी, उनके पास में सारे ऐसो आराम ठाटवार थे, पर मीरा को एक वो अमोलक धन मिल गया। मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसो धन दिनों मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मीरा ने वो चीज प्राप्त कर ली तो उसको पूरे ऐसो आराम फीके लगने लग गए। तो मालिक की दया से देखो प्रेमियों, जिन्होंने नाम रतन को पा रखा है उनको सब कुछ पता है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी दया और दुआ और आशीर्वाद गुरु महाराज का उनको मिल रहा है। और मीरा को विश्वास अपने गुरु के ऊपर कब हुआ, जब मीराबाई छोटी अवस्था के अंदर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर और खेलने लग गई और वो गंगा जी स्नान करने के लिए चली गई। तो जब मीराबाई गंगा स्नान करने गई
तो मीराबाई की हथेलियां छोटी थी, चूड़ी थोड़ी बड़ी थी। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने लगी, सोने की चूड़ियां गंगा जी के अंदर रह गई। तो वो रोती रोती अपने गुरु के पास पहुंची, रैदास जी के पास, और क्या कहती है कि सरकार गंगा मैया तो चोर है, मेरी चूड़ियां चुरा ली। अरे नहीं बिटिया, गंगा जी कभी चोर नहीं हो सकती है। गंगा जी का जल भले तुम 10 साल ला के अपने घर में रखो, उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं पड़ेंगे। वो बिल्कुल पवित्र है, जिसमें वो गुरु महाराज चमड़ा गाढ़ा करते उस पानी के अंदर, उसमें हाथ दिया, ले बेटा तेरी चूड़ियां पकड़, तो पहचान ले तेरी चूड़ियां। तो लेकर के इतनी प्रभावित हुई अपने गुरु के प्रति, इतनी राजी हो गई कि वाह मेरे संत सतगुरु, कि जो मेरे ऊपर कलंक लग रहा था मैं बच गई। और वो तो और वैराग्य हो गई, और मीरा इतनी प्रभावित हो गई। और ये बात सारी मीरा के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। मीरा को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको बड़ा सताया गया, पर मीरा ने हट नहीं छोड़ी और अपने प्रभु के प्रति मालिक की धारणा में वो लगी रही, भजन ध्यान और सुमरन बिना नागा करती रही। और एक दिन मीरा के ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि उसको भोजन के अंदर भी जहर दिया गया। तो जिस दिन जहर दिया गया, तो उस दिन मीरा के दासी आके मीरा के कान में बोलते कि मीरा भाई, आज आपके भोजन में विष आया है। तो मीरा कहते कि मुझे पता है, क्योंकि मीरा त्रिकालदर्शी थी। उस दिन मीरा ने अपने गुरु को भोग नहीं लगाया और उसने अपने आप ही ग्रहण कर लिया। तो प्रेमियों देखो, ध्यान से सुनना, जैसे ही मीरा ने वो भोजन किया तो उस पे विष का असर हुआ, अचेत अवस्था में वो गिर पड़ी। और जैसे वो गिरी, गुरु महाराज समीप आके कहा, अरे मीरा बेटा, तू आज इतनी बड़ी गलती क्यों करी? डेली हमारे भोग लगा करके भोजन करती थी, और आज तूने हमारा भोग लगाना भूल गई। कि सरकार क्या करती, विष का भरा हुआ भोग मेरे गुरु को मैं कैसे लगाती? अरे बाबा, तू ये सोच बेटा, तेरा गुरु इतना कमजोर थोड़ी नहीं था, देख तेरे को बचा तो लिया। प्रेमियों, आप शंका न करे, ये हमारे गुरु महाराज जैसे हैं कि आप जहां भी कहीं भी पैर रोकोगे, उनके नीचे इनका हाथ होता है। गुरु महाराज आपसे अंश से संग है। मालिक इतनी दया करेंगे आपके ऊपर कि आप कहीं भी इनको अजमा लेना, कहीं अटक जाओ, भटक जाओ, फंस जाओ, या कोई आपको गुंडों ने घेर लिया है, ऐसे पीरियड में बाबा जय गुरुदेव जी का नाम मन ही मन के अंदर फरमाना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर कोई जरिया बचाने के लिए आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी कहना, अन्यथा बाबा जी को बाबा जी मत कहना है। स्वामी महाराज ने तो मंच से फरमाया। इतनी बड़ी दया गुरु महाराज के है प्रेमियों, आप लोग इसको आजमा सकते हो। जिस प्रकार से आप 10 रुपए का मटका खुमार से लेके आते हो, ठोक बजा के लाते हो, कहीं खुमारा में फूटा हुआ न दे दे। तो मालिक ने कहा है कि पहले जय गुरुदेव नाम लेने से पहले इस नाम की शक्ति के आप लोग परीक्षा ले लीजिए। घर परिवार में अगर आपको एक बीमार हो जाए, कोई व्यक्ति छत से गिरकर बेहोश हो जाए, मान लो खत्म हो जाए, ऐसी परिस्थिति में भी आप घर के अंदर पानी होता है, चीनी होती है, 2-4 दाने चीनी मुंह में डाल के और सीधे कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे, मरा हुआ व्यक्ति भी एक बार तो बैठा होगे बोलेगा, आपको कहेगा कि मुझे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आके बचाया है, दर्शन किया होगा। तो नहीं, वो क्या कहेगा, सफेद दाढ़ी वाले सफेद वस्त्रधारी बाबा जी ने मुझे बचाया है। और उसके 100 वर्ष पूरे हो गए तो वो फिर भी बोलेगा और कहेगा कि हमारा समय पूरा हो गया है। तो प्रेमियों, इस नाम में बहुत बड़ी दया और दुआ और आशीर्वाद है। और स्वामी जी महाराज का आश्रम दिल्ली, आगरा बाईपास, मथुरा, नाम योग साधना मंदिर के नाम से है। और उस मंदिर के अंदर इतनी विशेष कृपा है कि आप विश्व के अंदर कहीं भी घूम लो, ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस मंदिर की पहली विशेषता ऐसी है, उसमें चेतावनी लिखी हुई है कि अंडा, मांस, मच्छी खाने वाला व्यक्ति कृपया दान पात्र में पैसा ना डाले। ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे तिरुपति, रामेश्वर चल जाओ, बनारस चले जाओ, 3 धाम चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पीने वाला भी पैसा छटा रहा है और नहीं पीने वाला भी पैसा छटा रहा है। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दरबार ऐसा है कि आप अपनी कोई भी चीज लेकर के जाओ, आप वहां से खाली हाथ नहीं आ सकते। कि भाव सहित रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर भाव के साथ जाकर के उस भूमि के ऊपर आप
बैठोगे, रहोगे और वह सेवा करोगे, आप खाली हाथ नहीं जा सकते हो। गुरु महाराज ने कहा है, रे प्रेमियों, अगर कोई भी भाव के साथ आता है उसकी पूरी पूर्ण इच्छा होती है, क्योंकि मालिक ने हमारे को जो नाम दान दिया है, पहला नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव के बाप का नाम है। तो आप ये देख लीजिए कि इतनी बड़ी दया मालिक की है। मालिक ने कहा तुम बिना नागा भजन ध्यान और सुमरण करो तो आपको इतनी बड़ी दया मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप भले अगर आपकी कोई दवा दारू चल रही है आप उसको छोड़ देना, पर भजन ध्यान सुमरण करना मत छोड़ना। हमारे को इतनी छूट और दे रखी है, ना के करो, बिना नहाए करो, कैसे भी करो, ये अखंड पूजन है। माता बहनों को भी आदेश दिया गया था, अगर माता बहनें अगर पीरियड का टाइम भी आता है तो भी आप इस क्रिया को मत छोड़ो। कारण क्या है, ये शरीर से नहीं है, ये अंतर से मालिक की दया है। आप उस टाइम भी कर सकते हो, और इतनी बड़ी दया मालिक की है, फिर आप लोग मत सोचो। मालिक ने बैठा करके खुले मन से कहा, अरे प्रेमियों, तुम शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, किसी प्रकार का नशा मत करना। नशा करने से माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, और वो ऐसा अनैतिक कार्य कर बैठता है जो उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो गुरु महाराज की दया से आज आप लोग ये संकल्प लेके जाना कि आज से मैं शुद्ध शाकाहारी रहना है और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, और कोई भी काम करो तो संकल्प लेके करोगे तो उसके ऊपर हमेशा विजय प्राप्त होती है। एक बार देखो, एक जाट बाबा थे, जाट बाबा चौधरी जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या करता है, उनके यहाँ एक महात्मा जी पहुंच गए। तो महात्मा जी पहुंच गए तो जाट बाबा ने उनकी इतनी तगड़ी सेवा करी, महात्मा जी बड़े प्रभावित होकर के राजी हो गए और कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, मगर सरकार दे दो आपकी जो इच्छा है, कि हम आपको एक माला दे रहे हैं, डेली आप 1 घंटा भजन ध्यान और सुमरण करना। कि जो नहीं महाराज, मेरे को माला की आवश्यकता नहीं है, मैं तो मेरे खेती बाड़ी का काम संभालता हूँ, मेरे गाय भैंस बकरियों का काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे भाई कर ले, कुछ तो करने ही, बोले मेरी बस की नहीं है। तो क्या कर सकता है, कि जो बस मेरा जो फर्ज था मैंने तो आपकी सेवा कर दी, मेरे से भजन वजन नहीं होते, आपकी बात झूठी, मेरी थी इच्छा, मैंने आपकी सेवा कर दी। अरे कुछ तो कर ले। बोले तो क्या कर सकता है, बोले बताओ कोई ऐसा सस्ता सी काम बता दो। कि जो बगल के अंदर कौन रहता है तेरे, कि जो मेरे बगल में कुमार बाबा है। बोले तू इसका मुंह देख करके रोटी खा लेगा डेली, तो जो हाँ साहब ये मंजूर है, बोला खा लूंगा। अब चौधरी साहब डेली खेत में जाए, काम करके आए, और कुमार बगल में था ही, यूं मुंह करे देख लिया, मुंह फट खाना वाना खा लिया। अब ये एक दिन क्या होता है साहब, कुमार बाबा खेत के अंदर मिट्टी खोदने चले गए। अब चौधरी साहब आए, दोपहर का समय, अरे भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ गए आज? कहो वो तो साहब आप खेत में गए हुए हैं और वहां मिट्टी लेने गए। चौधरी साहब बकता गया खेत के अंदर। जैसे गया, कुमार बाबा ने फावड़ा मारा और ऐसे रुपये निकले तो दूर से कह रहा है चौधरी साहब, जाट बाबा, देख लिया मैंने तो देख लिया। कुमार बाबा कहता है ठहर जा। बोले नहीं मैं तो देख लिया। आके अपने घर पे खाना खाने लग गया वो। अब जैसे खाना खाने लग गया तो वो कुमार बाबा सोचता है अगर चौधरी बाबा को हम हिस्सा नहीं देंगे, ये गांव में बता देगा और हमारी पूंजी पूरी चले जाएगी, थाने वाले ले लेंगे। 2 पोर्ट बना करके, एक पोर्ट अपने वहां ला करके और चौधरी साहब के समीप रख दी, खाना खाते हुए के पास। तो वो देखता है, हे गुरु महाराज इतनी बड़ी दया, अगर आप, मैं सिर्फ ये किसका मुंह देख के भोजन कर रहा हूँ, ये छोटा सी संकल्प लिया है, अगर आपने कहा था मुझे भजन ध्यान और सुमरण कर ले तो क्या होगा। तो प्रेमियों 7 पीढ़ी तर जाएगी गुरु महाराज की दया से कि मोहे दे दो गुरु जी वही माला, जो माला मीरा ने फेरी, अर्जर बना रहे अमृत वाला, मोहे दे दो गुरु जी वही माला, मोहे दे दो दयालु वही माला। तो प्रेमियों देखो, संत महात्माओं की इतनी बड़ी दया होती है कि जहर भी अमृत बन जाता है। उनकी दया में अगर हम लोग चलेंगे तो इतनी बड़ी दया और दुआ और आशीर्वाद मिलेगा। मालिक ने कहा था कि प्रथम गुरु माता और पिता वो है रक्त बीज के दाता, जिसके द्वारा तुम इस संसार में हो, उनकी सेवा करो तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो माँ बाप अगर जिस दिन रो दिया तो बस तुम गए काम से। तो
तो मालिक की दया से देखो आप लोग सत्संगी हो और गुरु महाराज के दरबार में आए हो, तो आप इस बात का संकल्प लेके जाओ कि माँ बाप की सेवा भी हमें करनी है और गुरु दरबार की जो भी दिशा निर्देश आता है, गुरु की बात को मानना ही गुरु भक्ति कहते हैं। अब हजूर महाराज जी अभी 4 साल पहले मंच से आदेश दिया था, अरे प्रेमियों जो गुल्लक आपके घर में आप लोगों ने बना रखा है अभी 1-1 रुपया डालने का, उसका बहुत बड़ा राज है। अभी हमारे अशोक जी भाई साहब ने बताया, पर थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उसको। इसमें क्या है, जैसे मान लो आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 रुपए तो डाल दिया आपने 1-1 रुपया करके, पर मान लीजिए कोई बड़ा बूढ़ा के 100 बरस पूरे हो गए तो वो तो चला गया। अब पीछे वाले क्या सोचेंगे, अरे हमारे दादाजी हमारी दादी भी डाला करती थी, देखा देखी भी हम भी डालते इसमें। तो आपके बाल बच्चों के संस्कार उदय हो जाते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी 7 पीढ़ी तर गई और वो पैसा उन प्यारी गायों के लिए जाएगा, तो उन गायों को जाएगा तो उनका गायों का वो भला होगा, भला का उल्टा आपको लाभ मिलेगा। लाभ किसको मिलेगा, आपको मिलेगा है। तो मालिक की इतनी बड़ी दया, अगर आपने गलती से भी किसी को 1 गिलास पानी पिला दिया तो वो प्रारब्ध में आपका लिखा जा रहा है।